गुड इवनिंग चैंपियंस। गुड इवनिंग गाइस। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बारी चैट बॉक्स में बता दो। कैसे हो आरजू जी? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए, हाउ आर यू? निशत, पुनीत, श्वेता यार, ये सेशन आगे तब बढ़ेगा जब पहले एक बारी कैमरास ऑन हो जाएं सबके। कैमरा पे आ जाओ यार। बहुत बड़ी चीज नहीं डिमांड कर रहा आपसे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको फिजिकली कहीं पर आना है। डिजिटली ही हो, कहीं भी बैठे हो कोई बात नहीं, कैमरा पे आ जाओ। मेरे को सच में मजा ही नहीं आता सेशन अगर ऐसे शुरू होता है तो। ठीक है, आपको चाहिए मैं आपको सगन डाल दूंगा, आपको लिफाफे में डाल के पैसे करके ऐसे वारी फेरी कर दूंगा अगर जरूरत लगेगी तो। ठीक है, नजर नहीं लगेगी आपको, मुंह दिखाई मिल जाएगी आपको, पर कैमरा पे आ जाओ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। पुनीत जी आ गई, इल्मा जी आ गई। जिनको बहुत ही कुछ अर्जेंट है तो समझ सकता हूँ मैं, वो चैट बॉक्स पे मुझे बता दो क्या अर्जेंट है, बट अदरवाइज कैमरा पे आ जाओ। हाँ, दीप्ति जी आ गई, गौरव, अन्नू, आयशा। ठीक है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। क्या चल रहा है बॉस? क्या हाल है, कैसे हो आप सब? हमारा चिट चैट सेशन नहीं हुआ ना? कल चिट चैट सेशन रखें, बातचीत करेंगे। गाइस म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। मैं वैसे तो कर ही रहा हूँ यहाँ से भी, पर आप लोग भी म्यूट कर लीजिए। हाँ, चैट बॉक्स पे बात करो। चिट चैट सेशन काफी टाइम हो गया हमने नहीं रखा है, नॉर्मली बातचीत करने का सेशन होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना? तो कल चिट चैट सेशन रखते हैं। आज कर लेते हैं क्योंकि आज प्रिपेयर करके आए हैं, प्रॉपरली बैठ रहे हैं। और सुबह ही बता दिया था कि टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज तो उस टॉपिक के ऊपर हम रहेंगे और उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बट कल चिट चैट सेशन हो जाएगा। ठीक। जी। यस, यस, यस। डन। परफेक्ट। मुझे एक बात बताओ, इस महीने का क्या लग रहा है प्रेडिक्शन? अब एक बारी पर्सनल अगर बताओगे आप, आपका पर्सनल लेवल पे कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोजेक्शन देख रहे हैं कि इस मंथ एंड तक, मतलब जो हमने बोला था मंथ की शुरुआत में जो था कि 1 लाख टच करना है, कितने लोगों को दिख रहा है कि हाँ वो प्रोजेक्शन हो रहा है? अभी शुरुआत के 10 दिन के हिसाब से, जो 12 दिन हुए हैं उस 12 दिन के हिसाब से देखते हुए क्या लगता है? और जो नहीं हुआ है क्या लगता है उसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, अल्फी जी को लगता है। ओके। बाकी लोग भी बताओ भाई, चैट बॉक्स में बताओ, यहाँ पर कोई जज नहीं करेगा आपको, ना ही मैं जज कर रहा हूँ आपको। खुलकर बताओ। प्रोग्रेस अच्छी हो रही है सर मेरी, बढ़िया प्रोग्रेस। जिनकी बढ़िया हो रही है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा नहीं हुआ है तो हमारी ही कमी है? नहीं, कमी मेरी भी है फिर। पर वैसे ऐसा सोचना ही क्यों है कि नहीं हुआ? अभी पता है ना, अभी 18 दिन पड़े हैं, तो अभी क्यों सोच रहे हो कि हमारा नहीं हुआ तो? जाना ही क्यों है इस जगह हमारा नहीं हुआ तो की जगह पे? 12 दिन हुए हैं पर ऐसा लग रहा है कि 12 महीने से काम कर रहे हैं। ठीक है, सादिका जी का जीरो ब्रेक हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनका इस महीने अभी तक जीरो ब्रेक नहीं हुआ है? कोई ऐसा भी है क्या जिनका अभी तक जीरो ब्रेक नहीं हुआ है? क्या रीजन रहा है उसका, बताना चाहेगा कोई? लीड्स पे काम किया है? ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं लीड्स पर काम नहीं कर रहा है, कर रहे हैं। एक किसी एक से अनम्यूट करके बात कर लेते हैं। जारा जी, आप बात करोगे मुझसे? मुझे लगा नहीं था वैसे इस सेशन में कि इसकी शुरुआत ऐसे होगी, पर अगर ये सामने आ ही गई है चीज तो एक बार इसको एड्रेस कर लेते हैं। ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ठीक है। ट्यूशन पढ़ाते हुए साथ के साथ ट्रेनिंग देख रहे हो, दो जगह दिमाग लगा रहे हो, तभी इसी वजह से दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं? यही प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं? और हम कहीं और सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। ठीक है, कल या परसों से ले लेंगे लीड्स, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक ना सिंपल सी गणित बता रहा हूँ, वैसे तो आज के सेशन के अंदर ये चीज बताऊंगा, पर मैं आपको गणित बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जितने भी लोगों के जीरो ब्रेक नहीं हुए ना, फॉर श्योर उन्होंने ज्यादा लीड्स पर काम किया ही नहीं है। मुझसे पूछो, मैं जानता हूँ। उन्होंने काम किया होगा, जैसे मेरे पास पर्सनली भी मैसेज आया था कल परसों जब मैंने बोला था कि मेरे पास लीड्स आए हुए हैं। ठीक है, वो हालांकि वो लीड्स जो थे वो 20 रुपए का सीपीएम चल रहा था उसका, कॉस्ट पर लीड जो होता है ना,
वो 20 रुपए के आसपास चल रहा था। बट क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बचे हुए थे, पड़े पड़े बेकार हो रहे थे, मैंने कहा चलो यार टीम में जितने हैं इनको बांट देता हूँ। और 14 रुपए भी इसलिए लिया था ताकि आपकी जेब से कुछ निकलेगा, ताकि आप उस लीड की इंपॉर्टेंस समझोगे। ठीक है। तो उस टाइम पर भी मुझे किसी का मैसेज आया था कि सर 5 लीड चाहिए। आप समझो, आप गेम अभी तक अगर नहीं समझ रहे हो तो दैट मीन्स आप अभी बहुत कच्चे हो। मुझे नहीं पता कि वो नए थे या पहले के थे, उन्होंने ट्रेनिंग देखी थी नहीं देखी थी। बट अभी फिलहाल जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबके सामने मैं इस इशू को, इस चीज को एड्रेस कर रहा हूँ कि गाइस वी आर इन अ नंबर्स गेम। आप नंबर्स गेम को अगर नहीं समझोगे तो फिर बिजनेस में ग्रोथ जो है वो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत होगी। आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है ना, प्रॉब्लम यहाँ है। एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हम 10 लोगों से बात करेंगे तो 5 लोग तो एनरोल कर लेंगे। दैट्स नॉट हाउ मार्केट वर्क्स। और करंटली फिलहाल अफिलिएट मार्केट जो है वो इस तरीके से वर्क नहीं करता। हर एक इंडस्ट्री का, हर एक बिजनेस का एक रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ज्वेलरी की शॉप है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए। ठीक है। अब एक ज्वेलरी की अगर शॉप है, उनको अगर रेवेन्यू करना है तो वो कम लोगों को बेच के भी अच्छा खासा रेवेन्यू कर लेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेंगे। करेक्ट है? क्योंकि वो ज्वेलरी शॉप है। वो शुरुआती उसकी 40,000 से 50,000 रुपए से होती है। उनकी एक छोटी सी छोटी अंगूठी आती है 90,000 रुपए की, है ना। उसके अंदर उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है अच्छा खासा। मेकिंग चार्जेस वगैरह अगर ये सब कुछ चीजें हटा भी दें तो भी अच्छा खासा 20-25% के आसपास मार्जिन शायद होता होगा। आई डोंट नो मच अबाउट इट ज्वेलरी के बारे में, बट मुझे इतना पता है कि मार्जिन ज्यादा होता है, मोटा मार्जिन होता है उसके अंदर। तो अब 80,000 की चीज ना, उनका अगर पूरे एक दिन में एक भी कस्टमर नहीं भी आया ना तो भी उनकी दुकान लॉस में नहीं जाएगी। तो भी वो ज्वेलरी स्टोर जो है वो लॉस में नहीं जाएगा। अगर 100 लोग आ रहे हैं और 100 में से एक खरीद रहा है या दो खरीद रहा है तो भी वो ज्वेलरी स्टोर स्टोर प्रॉफिटेबल है। समझ रहे हो? क्योंकि नंबर गेम है वहां का। वैसे ही अगर एक जनरल स्टोर से कंपेयर कर लो, एक जनरल स्टोर होता है जो राशन की दुकान होती है। वो राशन की दुकान जो है वो ज्यादा लोगों को बेचती है, कस्टमर्स उनके बहुत सारे होते हैं। पर हो सकता है कि उनका प्रॉफिट जो है या उनका पैसा जो है वो एक ज्वेलरी स्टोर से भी कम बन रहा हो। मानते हो? क्योंकि वो सामान कम बेच रहे हैं, वो सामान ही छोटा बेच रहे हैं। उनका एवरेज टिकट साइज जो होता है, एवरेज अगर आप किसी राशन की दुकान पे जाते हो, अब ज्यादा से ज्यादा क्या, दाल चावल आटा ये सब चीजें लेने जाओगे, 300 रुपए 400 रुपए खर्च करके आओगे ज्यादा से ज्यादा। ब्रेड अंडे दूध ये सब ले आओगे, 200-300 रुपए खर्च कर दोगे, उससे ज्यादा तो नहीं करोगे। राइट? और वहीं ज्वेलरी स्टोर में अगर छोटी से छोटी चीज भी खरीदनी है तो 20,000 की तो आएगी वो। छोटा सा अगर एक झुमका भी खरीदना है, कुछ सिल्वर भी अगर खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आर्टिफिशियल भी 20,000 से कम का नहीं आएगा। फर्क क्या है? नंबर्स गेम है, ये सब नंबर्स गेम है। सेम इसी तरीके से अफिलिएट के अंदर नंबर गेम ये कहता है टू बी प्रिसाइज। मैं एकदम प्रिसाइसली आपको ये चीज बता रहा हूं, चाहे तो लिख लेना ताकि आपके दिमाग में ये चीज लंबे समय तक रहे, याद रहे। आज नोटबुक पेन लेकर बैठना, 25 से ज्यादा सेल्स स्ट्रेटेजीज लेके आया हूं, सुबह से प्रिपेयर कर रहा हूं, जो आपके आपको सिखाने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। राइट? तो अल्टीमेटली बिजनेस का नंबर गेम या इस अफिलिएट इंडस्ट्री का नंबर गेम ये कहता है कि अगर आप 150 लीड्स पे काम करते हो, 150 लीड्स पे अगर आप काम करते हो तो आप एक एनरोलमेंट ले आते हो एज अ बिगनर। 150 लीड्स, 150 लीड्स पे अगर काम किया तो एक एनरोलमेंट आ गया। ये एवरेज टिकट साइज चलता है, ये एवरेज रेशियो चलता है अफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर, मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। ठीक। अब 150 लीड्स के ऊपर आपका खर्चा कितना होगा एक बार ये कैलकुलेट कर लो। मान के चलो अगर 20 रुपए भी पर लीड पड़ रहा है तो टोटल 2,000 रुपए में आपकी 100 लीड्स आई। बाकी 50 लीड्स आपकी 100 हजार रुपए और लगा दो, 3,000 रुपए खर्च हुआ है। ठीक। अब आपको मेक श्योर ये करना है कि ये जो 3,000 रुपए मेरा खर्च हुआ है, जिस भी किसी इंसान को मैं एनरोल करवा रही हूं या करवा रहा हूं, आई नीड टू मेक श्योर कि ये प्रॉफिटेबल हो जाए। ठीक। अब वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा अगर प्रो बिकता है तो। अगर एलीट बिकता है तो भी प्रॉफिटेबल कैसे होगा ये बताऊंगा। एलीट या स्टैंडर्ड पे भी ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी आप 150 लीड्स पे काम करते हो, 150 लीड्स पे काम करते हो, कभी भी देख लेना, अगर ढंग की क्वालिटी की लीड्स होंगी ना, डिसेंट लीड्स होंगी। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से लीड्स ले रहे हो, किस तरीके से लीड्स ले रहे हो, पर मुझे इतना पता है कि अगर लीड्स की क्वालिटी ठीक ठाक रेशियो भी है, अगर 150 लीड्स पे भी आपने काम किया, मिनिमम 50 लोग ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, जो आपकी स्टोरीज देखेंगे, आपके व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे। ठीक है। मिनिमम 30 तो होंगे ही होंगे, 30 तो मिनिमम होंगे। कुछ लोग हो सकता है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट के हों, उनका इस इंडस्ट्री से मतलब बिल्कुल ही जज करते हो, तो इसलिए सुनते ही फोन काट दिया या बात करते ही फोन काट दिया या नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया। होंगे, वो भी लोग होंगे, डेफिनेटली होते हैं, हर जगह होते हैं। फिर भी मुझे इतना पता है कि 30 लोग तो ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप पर आ जाएंगे आपके साथ। अब अगर 30 लोग व्हाट्सएप के ऊपर आए हैं, उसमें से एक एनरोलमेंट आया है, बाकी 29 एनरोलमेंट्स जो है, बाकी सॉरी एनरोलमेंट्स बोल रहा हूँ, बाकी 29 लीड्स जो है, उनमें से भी 3 से 4 एनरोलमेंट आते हैं मंथ एंड के आसपास, अगर आप ठीक से फॉलो अप करते हो तो।
आपने लीड्स पे, जिन लीड्स पे आपने एक महीना पहले भी काम किया है ना, उन्हें आज भी आप एनरोल कर सकते हो, करवा सकते हो, अगर आपने रिलेशन अच्छा बना रखा है, अगर आप फॉलो अप अच्छे से कर रहे हो, अगर आप स्टेटस मार्केटिंग, जो कंटेंट फैक्ट्री के अंदर वीडियोस आती हैं, जो पोस्ट आते हैं, अगर वो आप ठीक से डाल रहे हो, तो वहां से भी आपको रिजल्ट आएगा, और 100% आएगा। मैं मान नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। आज की डेट में जितने भी टॉप अर्नर्स आप देख रहे हो, उनकी एक्टिवली जितनी इनकम आती है, उससे ज्यादा काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो व्हाट्सएप स्टोरीज देख देख कर आ जाते हैं कि आप ग्रो कर रहे हो, आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, और इतना इतना आपने स्टोरीज डाल रखी है, इतने सारे लोगों ने अर्न किया हुआ है, तो भैया मेरे को भी करना है। आपका काम है बिजनेस बताकर छोड़ देना, दैट्स इट। प्लेटफॉर्म बताकर छोड़ देना। ठीक है, फॉलो अप करना है आपको स्मार्टली। वो फॉलो अप की ट्रेनिंग आपको मैंने दे ही रखी है, ज्यादातर ट्रेनिंग्स कंप्लीट ही नहीं है आपकी, राइट। यहां से आता है आपका मेन रेशियो। अब मैं कहता हूं अगर स्टैंडर्ड भी बिकता है, और मैं कहता हूं कि अगर 4 लोगों को भी बिक जाता है, 4 लोगों को भी, आपने 3,000 रुपये खर्च किया था, पर 4 को बिका है, और सिर्फ स्टैंडर्ड, मैं बोल रहा हूँ सबसे छोटा पैकेज। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी 4 एनरोलमेंट आए हैं तो सबसे छोटे पैकेज पे आएंगे चारों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपकी सेल्स में गड़बड़ है, आपका कॉन्फिडेंस में गड़बड़ है, पिचिंग आप ठीक से नहीं कर रहे हो। बट पिचेज अगर आपकी डिसेंट होती है ना, मुझे इतना पता है 3,000 लगा के आप आराम से 10,000 रुपये कमा सकते हो, आराम से। इमीडिएटली अगर नहीं भी आ रहा, 3,000 से अगर 5,000 भी आ रहा है, तो ये प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस होने में टाइम लगेगा, हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने लगे आपको प्रैक्टिस करने में, मंझने में। पर ओवरऑल अगर आपने इसी पेस पे काम किया, इसी स्पीड से अगर काम किया, कि आपने क्लियर क्लियर हिसाब से 150 लीड्स पे काम किया, और 150 लीड्स में आपका एक एनरोलमेंट आ रहा है। अब 150 लीड्स पे काम करने में अगर आपको मान लीजिए 3 दिन लग रहे हैं, 50 लीड्स पर डे के हिसाब से, और आपने पूरा महीना इस अकॉर्डिंग काम किया, आप मंथ एंड में देख लेना कि आपके डैशबोर्ड पे इनकम कितनी होगी। ये गणित है, ये नंबर गेम है। एक ताश का पत्ता जो होता है ना, ताश के पत्ते, पता है, ताश जो होती है, डेक होता है, उसके अंदर एस होता है, हिंदी में बोलूँ तो इक्का होता है ना, जोकर भी होता है उसके अंदर बेगम भी होती है, बादशाह भी होता है, किंग क्वीन जैक सब होते हैं, है ना। अब अगर 52 पत्तों का डेक है, और मैं एक एक करके उन पत्तों को खोलना शुरू करूं ऐसे ऐसे करके, अब इक्का इसी डेक के अंदर है, इसी ताश की गड्डी के अंदर इक्का है, पर मैंने क्या किया, मैंने 10 पत्ते खोले और उसके बाद बोला कि इक्का तो इसके अंदर शायद होगा ही नहीं, और फेंक दिया। भाई, उठाओ उस डेक को, उठाओ उस गड्डी को, और एक बारी पलट। जब तक 52 पत्ते कंप्लीटली तू नहीं पलट देता ना, तब तक कर। क्योंकि 52 पत्ते जब तक तू पलटेगा, तेरे को 4 इक्के मिल जाएंगे, 4 इक्के उसी के अंदर है, ऐसा हो नहीं सकता कि 4 इक्के ना हो। उसी गड्डी के अंदर 4 इक्के हैं। सेम इसी तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे 52 पत्तों के अंदर 4 इक्के होते हैं, सेम वैसे ही 150 लोगों के अंदर 4 एनरोलमेंट है। 150 लीड्स में 4 एनरोलमेंट है। अब वो हो सकता है कि लास्ट के जो 147, 148, 149 और 150th लीड है, हो सकता है वो एनरोलमेंट हो। आपने क्या किया, आपने 50 लीड्स पे काम किया, 50 भी छोड़ो, कई लोग तो 20-20, 30-30 लीड्स पे काम करने के बाद गिव अप कर देते हैं। मैं मानता हूं कि दिक्कत आती होगी गाइज आपको, बजट अरेंज करना, लीड्स के लिए आपको अफोर्ड कर पाना, इसीलिए मैं हर बारी मेक श्योर करता हूं कि लीड्स अगर हो तो क्वालिटी हो। इसलिए मैंने बीच में खुद से लीड्स देने शुरू किए थे, कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना हो आपके साथ, कोई बेवकूफ ना बना ले, कोई आपको गंदी ट्रैश लीड्स ना दे दे, कूड़ा लीड्स ना दे दे, जो डेड डेटा पड़ा होता है एकदम, जो पुराने लीड्स होते हैं वैसे ना दे दे। फ्रेश डेटा, फ्रेश लीड्स अगर आपके पास आते हैं तो डेफिनेटली उससे रिजल्ट्स आएंगे। और वो रेशियो यही है। अब ये रेशियो इंडस्ट्री का है, चाहे आपका हो, चाहे ये मैं कर रहा हूं, चाहे ये कोई और कर रहा होगा। अगर कोई टॉप अर्नर कर रहा होगा जिसकी थोड़ी इंस्टाग्राम ब्रांडिंग है, तो हो सकता है कि 4 की जगह वो 6 एनरोलमेंट या 7 एनरोलमेंट करवा लेगा। पर मोटा मोटा नंबर यही है। अब आप अगर 100 लीड्स पे काम करके रुक रहे हो, खुद से सवाल पूछो कि भाई मैं 150 लीड्स तक क्यों नहीं पहुंचा। 150 लीड्स पे एक एनरोलमेंट है ना, तो 150 पे तो काम करूंगा एटलीस्ट। और कुछ नहीं, मैं कहता हूं अगर पहले ही बार आपका प्रॉफिटेबल नहीं भी हुआ, हो सकता है ये ऐसा हो कि 150 लीड्स पे आपने काम किया, आपका जो 2,000 रुपये आया और 3,000 रुपये आपके लगे थे, हो सकता है कि 1,000 रुपये आपका माइनस में चला गया, बट प्रैक्टिस आपकी हो गई भाई। नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट। अब आपके डैशबोर्ड पे इनकम दिखाने को है। अब आप सामने वाले इंसान से जब बात करोगे तो और बेटर तरीके से बात करोगे, और बेटर शब्द यूज करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई है। दिस इज ऑल इन द माइंडसेट। इसको ध्यान में रखते हुए करो। अभी इस सेशन को मैं पूरा ही ये नहीं बनाने वाला हूं, मैंने बस आपको थोड़ा सा माइंडसेट दिया है। ठीक है, आगे माइंडसेट और भी चलेगा इस पूरे सेशन के अंदर। बस नोटबुक पेन लेके रेडी रहना। कितने लोगों के नोटबुक पेन लेके रेडी हैं, एक बार बताओ जरा। रेडी हो? अच्छा, एक काम और करो। आप लोग मेरी टीम से हो ना, आप सबका मैनेजर मैं ही हूं। एक काम और करो, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। क्या मैसेज करोगे? 1 लाख।
1 लाख। अभी के अभी जाओ, मैसेज करो 1 लाख और वापस आओ। जितने भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं आप लोगों से पर्सनली बात करूंगा। हो सकता है कि 2-3 दिन लग जाए पहुंचने में, क्योंकि अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, 70-80 लोग अगर हैं, मैं रोज टाइम निकाल के बात करूंगा। पर अगले 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपसे पर्सनल लेवल पे बात करूंगा, पर्सनली आपकी प्रॉब्लम्स को समझूंगा और पर्सनली उनसे डील करते हुए आपको आगे लेके आऊंगा। ठीक है, आपकी प्लानिंग करवाऊंगा। जल्दी से व्हाट्सएप पे 1 लाख मुझे मैसेज कर दीजिए और फिर वापस यहाँ पे आके डन लिख दीजिए। ठीक है, मैसेज आने शुरू हो गए मेरे पास। अरे वाह, बहुत बढ़िया। प्रीति भटाना जी ने 2 लाख लिखा है। लिखो भाई, जितनी इनकम जो भी गोल है, 1 लाख तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर 1 लाख से ज्यादा का गोल है तो लिखो। लिखोगे उसको आप क्लियर तरीके से। अभी ये इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आगे जाकर, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग भी अगर कोई देखेगा, और रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी अगर आपका मनता है प्लान कि हाँ मुझे 1 लाख अर्न करना है, आप सिंपली मुझे मैसेज तब भी कर सकते हो। ठीक है, कल तक रिकॉर्डिंग लाइव होगी, तो उनको भी मैं केटर कर रहा हूँ, उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ यहीं पर। चलिए, आ रहे हैं मेरे पास मैसेजेस, काफी सारे आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स होंगी, देखो लीड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लीड्स के लिए बजट नहीं है। आई नो, आई नो, बजट निकालना आसान नहीं होता है। पर मुझे एक बात बताओ, और क्या ऑप्शन है भाई? और क्या ऑप्शन है? या तो वेट कर लो, फिर अभी कोई बात नहीं, वेट कर सकते हो। बट और कोई ऑप्शन है नहीं बिजनेस के अंदर। लीड्स जो है, इट्स ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड। अगर नहीं होगा तो ह्यूमन बॉडी काम नहीं कर पाएगी, बिजनेस काम नहीं कर पाएगा अगर लीड्स नहीं होंगे। तो आपको आज नहीं तो कल लीड्स पे करना ही पड़ेगा काम, किसी ना किसी तरीके से आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि लीड्स के ऊपर आप मैक्सिमम लीड्स के ऊपर काम कर पाओ। अगर आपका खुद का ज्यादा बजट नहीं है, खुद ऐड रन करना सीखो। 100-150 रुपए पर डे का आपका बजट लगता है और उसके अंदर लीड्स आ जाते हैं। ठीक है। लीड्स इज अ बैकबोन, करेक्ट, 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 एकदम। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सेल्स स्ट्रेटजीज के ऊपर मैं बात करूंगा। लगभग 25 सेल्स स्ट्रेटजीज यहाँ लेके आया हूँ। 25 और सेल्स स्ट्रेटजीज हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर इस सेशन का पार्ट 2 भी लाना हो, अगर ये सेशन में मजा आता है आप लोगों को, तो इस सेशन 2 का पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, सेशन का पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर और सेल्स स्ट्रेटजीज के ऊपर हम बात करेंगे। और काफी सारी लाइव चीजें मैं करके दिखाने वाला हूँ आने वाले सेशंस के अंदर। ठीक है। बट सबसे पहले ये समझो, सेल्स होता क्या है, सेल्स है क्या चीज, आपको डेफिनेशन तो पता है। बट सेल्स होता क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है सेल्स मैनिपुलेशन है, बहुत सारी बातें बनानी होती है, आपको झूठ बोलना होता है। भाई, झूठ नहीं बोलना होता है। सेल्स इज नॉट मैनिपुलेशन। सेल्स इज परसुएशन, इन्फ्लुएंस। आप सामने वाले इंसान के दिमाग में उसको ये बता रहे हो कि भाई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है जिससे तेरी जिंदगी बदल सकती है। तू अभी तक अगर स्किल्स को सीखने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था तो तू वो कर सकता है। अभी तक अगर तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था जिससे तू अगले ही महीने पैसा बना पाए, तो अभी वो चीज तू कर सकता है। इस तरीके से अगर आप सामने वाले से बात करते हो, इस इंटेंशन से अगर आप बात करते हो, तो वो परसुएशन होता है, वो मैनिपुलेशन नहीं होता है। और सेल्स करने के लिए, चाहे दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, ये 3 चीजें जरूरी होती है सेल्स करने के अंदर। सबसे पहली, नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज किसकी? नॉलेज प्लेटफॉर्म की। आपसे अगर कोई पूछ ले आई डिजिटल की शुरुआत कब हुई थी, काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है। काफी सारे लोग ऐसे कब कब हुई थी सर, मुझे तो आइडिया नहीं है। करो रिसर्च, करो रिसर्च, पता लगेगा आपको। 5 साल हो चुका है आई डिजिटल को रन करते हुए, 2020 में शुरुआत हुई थी। नॉलेज किस चीज की? नॉलेज प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट एज इन डिजिटल प्रोडक्ट्स, पैकेजेस जो है उनकी। कौन सा पैकेज है, उस पैकेज का क्या नाम है, उस पैकेज की क्या प्राइस है, आफ्टर प्रोमो कोड उस पैकेज का क्या प्राइस है, उस पैकेज पे अफिलिएट को कमीशन कितना मिलता है। ये सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैंने आज ही मेरे ख्याल से पीडीएफ भेजी है पूरी पूरी, ग्रुप के अंदर, है ना? वो आपके लिए है। स्टडी करो। प्रोस्पेक्ट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, पर खुद को आपको मुंह जबानी होनी चाहिए चीजें। टिप्स पर होनी चाहिए हर चीज। नॉलेज इस चीज की, नॉलेज इस चीज की कि हर एक कोर्स जो है आई डिजिटल के अंदर, जितने भी कोर्सेज हैं, उस हर एक कोर्स की क्या वैल्यू है, वो हर एक कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उस हर एक कोर्स की सबसे बड़ी पिक्चर क्या है, आपको वो दिखानी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर अगर आप बात करो, तो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के क्या क्या फायदे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा सीख लो। हर चीज नहीं सीख सकते आप। दिस इज नॉट स्कूल कि हर सब्जेक्ट में आपको टॉप करना है या अच्छा स्कोर करना है ना? बट आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाले इंसान को आप उसके प्लस पॉइंट्स बता पाओ, आप बता पाओ कि ड्रॉप शिपिंग का हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग से आप कितना एवरेज इनकम अर्न कर सकते हो और वो कैसे कर सकते हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये नॉलेज है, ये सब नॉलेज है।
अगर कोई यूट्यूब पे ग्रो कर रहा है तो आप आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ना कि इतने करोड़ यूट्यूब चैनल्स है भाई, देख लो जिस हिसाब से इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, तो इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और आने वाले टाइम में कंटेंट क्रिएटर्स और बनने वाले हैं। अभी मेरे सामने शायद आर्टिकल्स आया था, यूट्यूब इंडिया में ही मेरे ख्याल से 80,000 करोड़ से ज्यादा बांटा गया है यूट्यूबर्स में। आई डोंट नो, मतलब यूट्यूब इंडिया के अंदर 80,000 करोड़। अब मेरे सामने अगर ये फैक्ट आया तो मेरे ख्याल से शायद आपके सामने भी कभी ना कभी इस तरीके के फैक्ट आते होंगे। उस फैक्ट को कैसे यूज कर सकते हो अपनी पिच के अंदर, बी स्मार्ट इनफ फॉर दैट। स्मार्ट बनो। इस सेशन के अंदर मैं थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस भी सिखाऊंगा आपको। मैं पता है स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या होती है? स्ट्रीट स्मार्टनेस, बुकिश स्मार्टनेस काम नहीं करती है इस दुनिया में, स्ट्रीट स्मार्टनेस काम करती है। स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या होती है? स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है अपॉर्चुनिटी को टाइमली ग्रैब करना। एक बुकिश स्मार्ट पता है क्या होता है? वो थ्योरीज में बहुत अच्छा होता है, वो दिमाग में बहुत अच्छी चीजें सोच रहा है, उसको सब पता है कि ये सही है ये गलत है। पर स्ट्रीट स्मार्ट इंसान पता है क्या होता है? वो फिगर आउट कर लेता है तरीके काम करने के। उसे बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस। बिजनेस के अंदर, या बिजनेस छोड़ो किसी भी काम के अंदर, जॉब के अंदर भी स्ट्रीट स्मार्टनेस काम आती है। स्ट्रीट स्मार्टनेस मतलब मार्केट में उतर के आप कितने अच्छे से सोल्यूशन निकाल पाते हो। अगर आपको किसी प्रॉब्लम में फंसा दिया मैंने आज, आज अगर आपका अचानक से व्हाट्सएप बैन हो जाए, तो आप कैसे सोल्यूशन निकालोगे उस चीज का? एग्जिस्टिंग लीड्स को कैसे आप नए व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाओगे? ये होती है स्ट्रीट स्मार्टनेस। अगर आज आपके सेल्स वेबिनार होता है और आपको पता है कि लीड्स थोड़े लेट आए हैं, लीड्स आपके पास लेट आए हैं, पर आपको आज शाम के सेल्स वेबिनार में बिठाना है, तो आप किस अप्रोच का यूज करके उन लोगों को सेल्स वेबिनार में बिठाओगे? दैट इज स्ट्रीट स्मार्टनेस। स्ट्रीट स्मार्टनेस इसे कहते हैं कि ऑन द स्पॉट अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको कैसे ग्रैब कर सकते हो। कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे अक्सर करते हैं कि जैसी कोई न्यूज आती है, जैसी कोई इंफॉर्मेशन आती है, नई ट्रेंडिंग इंफॉर्मेशन होती है, इमीडिएटली आपने देखा होगा वो वीडियोस बन जाती है उनके ऊपर, बनाते हैं वो वीडियोस। ये क्या है? ये स्ट्रीट स्मार्टनेस है। आप जहां हर जगह ये देखते हो कि कैसे आपकी बिजनेस की ग्रोथ छुपी है। जब आप इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करो ना, आपके सामने बहुत सारे ऐसे पोस्ट आते हैं, ऐसे रील्स आते हैं। उस रील के अंदर आपने कोई हुक देखा, जो हुक देखकर आपको लगा यार ये तो बढ़िया हुक है। अब इस हुक को मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसे यूज कर सकता हूं? ये होती है स्ट्रीट स्मार्टनेस। समझ गए? अगर आपने मेरा कोई सेल्स वेबिनार देखा या कोई भी वेबिनार देखा, आपने उसको ढंग से देखा, चाहे रिकॉर्डिंग देखी चाहे लाइव देखा, और आपने कुछ कुछ शब्द पकड़ लिए कि अच्छा इस शब्द को बोलने से क्या इंपैक्ट हो सकता है प्रोस्पेक्ट के दिमाग में। मैं अक्सर अपने सेल्स वेबिनार के अंदर बोलता हूं कि द डिसीजन इज अप टू यू, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। अब ये बोलने का फायदा क्या होता है? ये बोलने का फायदा ये होता है कि कस्टमर जो हुक्कड़ बन के बैठा होता है ना, एकदम चिपक के ऐसे होके बैठा होता है कि डिफेंसिव मोड में तैयार बैठा है, अभी मना कर दूंगा, अभी रिजेक्ट कर दूंगा, अभी लीव कर दूंगा, वो थोड़ा सा ना शांत हो जाता है कि भाई मेरे हाथ में डिसीजन है, सामने वाला इंसान मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? इसे बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस। इनफैक्ट ये जो 25 सेल स्ट्रेटेजीज मैं यहां पर लेके आया हूं, कोई भी एक स्ट्रैटेजी नहीं है जो आप इमीडिएटली इस बिजनेस के अंदर अप्लाई ना कर पाओ। मैंने रैंडमली सेल स्ट्रेटेजीज नहीं लेके आया हूं, वही लेके आया हूं जो इसी बिजनेस के अंदर, इसी काम के अंदर आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। पर वो इमीडिएटली अप्लाई करेगा वो इंसान जो स्ट्रीट स्मार्ट होगा। तो बी स्मार्ट इनफ फॉर दैट। राइट? पहली चीज जो मैंने बोली, नॉलेज। नॉलेज होनी चाहिए आपको आपकी इंडस्ट्री की, अफिलिएट इंडस्ट्री की, आपके काम की, आपके प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म के जो फाउंडर है उन फाउंडर की। ठीक है? पैकेजेस की, कोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, इसके बारे में जितनी नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो और उस नॉलेज को जितना अपने प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर कर सकते हो करो, आपके काम आएंगी वो चीजें। पहली चीज है नॉलेज है। दूसरा है फेथ, विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है भाई। अगर विश्वास नहीं है कि आपको खुद को कर सकते हो, काफी सारे लोग आधे मन से बैठे हुए हैं इस सेशन के अंदर, आई कैन गारंटी। ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में डाउट चल रहा होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं यार, मुझे लग तो नहीं रहा, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा तो है नहीं कुछ खास कि मैंने लाइफ में कुछ किया हो। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई कुछ बड़ा मैं उखाड़ भी पाऊंगी। 1 लाख सर बोल तो रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं 1 लाख, पर मेरे को लगता तो नहीं है इस महीने। अगर 5,000 8,000 भी कमा लूँ तो बहुत अच्छा, 10,000 भी आ जाए तो बहुत बड़ी चीज। मुझे पता है ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही चलता है। ये क्या है? ये एक बारी ना, आई डोंट नो किसकी सेइंग है ये, पर ये बहुत तगड़ी सेइंग है कि अगर आप अपने दिमाग को बिलीव करवा सकते हो कि ये हो सकता है तो वो होगा। दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, खुद को कन्विंस करने की जरूरत है। दुनिया को बताने की समझाने की जरूरत नहीं है, खुद को समझाने की जरूरत है। अगर मैंने अपने दिमाग में बिलीव करवा दिया है ना कि ये होगा, इफ आई कैन कन्विंस माई सेल्फ दैट ये होगा, तो वो होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप मान चुके हो, आप डाउट नहीं आने दे रहे हो अपने दिमाग के अंदर, तो वो डाउट बिल्कुल ना आए, ना के बराबर हो, उतना अच्छा है। फेथ होना चाहिए भाई, मेरे प्रोडक्ट में दम है।
आप झिझकने नहीं चाहिए, आप स्टैमर नहीं होने चाहिए, आप हकलाने नहीं चाहिए, आपकी जबान बोलते बोलते ना ऐसे थरकनी नहीं चाहिए जब आप बोल रहे हो आई डिजिटल के बारे में। जब आप बोल रहे हो कि सामने वाले इंसान की लाइफ में क्या इंपैक्ट डाल सकता है ये प्लेटफॉर्म, कि भाई ये प्लेटफॉर्म सच में जिंदगी बदल सकता है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगले ही महीने के अंदर अंदर आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो, और सच में खुद को जब मुड़ के देखोगे ना, पहचान नहीं पाओगे। ये फायदा होता है मेरे वेबिनार्स को अटेंड करने का। पता है, इन वेबिनार्स के अंदर मैं सबकॉन्शियसली इस तरीके की चीजें यूज करता हूँ। कल परसों जो मेरे वेबिनार्स भी हुए हैं ना, इससे पहले के सेल्स वेबिनार जो हुए हैं, जो एजुकेशनल वेबिनार हुए हैं, कल का भी जो वेबिनार हुआ है Q&A, मैंने उसके अंदर जाने अनजाने में इस तरीके की बहुत चीजें बोली हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी पिच के अंदर। पर हमें लगता है कि सिर्फ कस्टमर के लिए है, तो हमें आने की क्या ही जरूरत है ना। यहीं से सीखते हो आप ये चीजें। अंकित सर के वेबिनार जो होते हैं, सेल्स वेबिनार जो होते हैं, जितने भी बूट कैंप वेबिनार्स होते हैं, जो जो चीजें वो बोल रहे हैं ना, कॉपी करना शुरू करो और उसको खुद अपनी पिच के अंदर लाना शुरू करो। कहाँ लाना है ये स्मार्टली आपको खुद डिसाइड करना है कि किस जगह पर आप यूज कर सकते हो, पर उनको यूज करो। वहां से रिजल्ट आते हैं, इसीलिए इतने बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, इतने बड़े बड़े करोड़ों का रेवेन्यू जिन्होंने क्रिएट किया है, वो अगर अपने वेबिनार्स में इस चीज इस तरीके की वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं, कोई रीजन है। तो एज इट इज उस वर्डिंग को भी अगर छाप लोगे तो बन जाओगे। ठीक। तीसरा आता है कन्विक्शन। कन्विक्शन, अंदर से कितना कन्विक्शन है आपको अपने प्रोडक्ट को लेकर। कन्विक्शन, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस, ये तीनों चारों चीजों को एक साथ ही पकड़ लो। कन्विक्शन, कन्विक्शन, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस, इसको मैं ABCDEF फॉर्मूला भी बोलता हूँ टोटल। एटीट्यूड, आपको अल्ट्रा लेवल एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होता है। ABCDEF फॉर्मूला है ये। A फॉर एटीट्यूड, अल्ट्रा लेवल ऑप्टिमिज्म। भाई, एक नेगेटिव इंसान सही होता है या ये पॉजिटिव इंसान सही होता है? मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? ज्यादातर केसेस में सही कौन होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, आप लोगों ने पहले देख रखे हैं ना मेरे सेशंस, तो आप जानते हो नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो। एक नेगेटिव इंसान सोचता है कि ये नहीं होगा, एक पॉजिटिव इंसान सोचता है कि ये हो जाएगा। और ज्यादातर केसेस में नेगेटिव इंसान सही होता है। ज्यादातर केसेस में ध्यान से सुनना, नेगेटिव इंसान सही होता है। क्यों? उसे पता है नहीं होगा, तो इसलिए वो ट्राई भी नहीं करता। पॉजिटिव इंसान जो होता है ना, वो थोड़ा बेवकूफ होता है। उसको लगता है कि हो जाएगा, तो वो ट्राई करता है, और ट्राई करता है तो नहीं होता है। पर जब नहीं होता है ना, तो वो फिगर आउट करता है कुछ चीजों को कि क्यों नहीं हुआ। अच्छा, इसीलिए नहीं हुआ। वो तीन चार चीजों को लिख लेता है कि ये तीन चार चीजें हैं जिसकी वजह से नहीं हुआ। अगली बार अब जब ट्राई करूंगा ना, तो इन तीन चार चीजों को हटाकर ट्राई करूंगा। फिर दोबारा ट्राई करता है, फिर नहीं होता है। अब उसे समझ में आता है क्यों नहीं हुआ। वो खुद थोड़ा सा अपने साथ बैठता है, देखता है कि जिनका हो रहा है वो क्या अलग कर रहे हैं। वो खुद अपने साथ बैठता है और फिगर आउट करता है, अच्छा ये तीन चार रीजन हो सकते हैं जो ये अलग कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसी वजह से शायद मेरा नहीं हुआ, तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। ऐसे करते करते 4 से 5, 8, 10 जितने भी अटेम्प्ट्स लगे, पर एक टाइम के बाद वो जो पॉजिटिव इंसान सोच रहा है ना, जो गलत सोच रहा है कि मतलब हो जाएगा, पर एक्चुअल में जिसका नहीं हो रहा है, उसका भी एक दिन आउटकम रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। बट नेगेटिव इंसान सही है, क्योंकि वो बैठा हुआ है और वो बैठ के यही सोच रहा है कि नहीं होगा, तो वो ट्राई भी नहीं कर रहा। इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट लोग, अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यू आर वेरी मच एजुकेटेड तो आपको ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, ज्यादा अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स इन दिस इंडस्ट्री। एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। भले ही आपके दिमाग में बहुत अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग ना हो, बल्कि ओवर थिंकर्स तो काम ही नहीं कर पाते इस इंडस्ट्री के अंदर। सच बता रहा हूँ, ओवर थिंकिंग अगर हैबिट है, जो मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की शायद होगी, हटाओ ओवर थिंकिंग। एक्शन करो, एक्शन पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो सिर्फ। बहुत ज्यादा सोचना मत लग जाओ कि यार ये इंसान तो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो आई डोंट थिंक कि ये इंटरेस्टेड होगा इस प्लेटफॉर्म पे। इससे बेटर रिजल्ट पता है उस इंसान को आएंगे जो बिना ये सोचे सिर्फ ये फोकस कर रहा है कि भाई रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो जबरदस्ती ही सही, पर खुद को पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करो। जबरदस्ती ही सही, थोड़ा पुश करना होगा। होता है ना, रात को अगर सोना हो और नींद ना आ रही हो, पर आपको पता है कि रात को सोना है क्योंकि सुबह टाइम से उठना है, तो जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हो ना आंखें बंद करके। आइडियल तरीका यही होता है ना। अब ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग फोन उठा लेते हैं कि फोन देख लेता हूँ, दो चार रील्स कॉल कर लूंगा। अब दो चार करते करते वो 2 घंटे 3 घंटे कहाँ बीत गए पता नहीं चला। 3 घंटे बीत गए, रात को 3 बजे वो सो रहा है। अगर 3 बजे वो सो रहा है तो सुबह वो उठेगा 12 बजे। हो गया आपका दिन खराब। समझ रहे हो? ऐसे में आपको थोड़ा सा दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, और समझाना पड़ेगा कि नेगेटिव सोचना बंद। सेम जैसे ही सोने के टाइम पे आपको ये समझाना पड़ता है ना कि जबरदस्ती आंखें बंद कर भाई। फोन की तरफ तो आंख बढ़ मतलब हाथ बढ़ना भी नहीं चाहिए। जबरदस्ती आंखें बंद कर। ये रूल होता है ना कि अगर आपको सोना है तो आंखें बंद करो, आपको नींद आ जाएगी अपने आप। कुछ टाइम लगेगा पर नींद आ जाएगी। ये हर इंडस्ट्री के अंदर, हर बिजनेस के अंदर, हर काम के अंदर यही सेम चीज काम करती है।
अगर आपको बिजनेस में पैसा बनाना है, 1 लाख रुपए अगर कमाना है, तो एक बारी घुस जाओ जोन के अंदर पूरे तरीके से, फोकस करके, हो जाएगा, वो रिजल्ट भी आ जाएंगे। ठीक। ए फॉर एटीट्यूड, बी स्टैंड्स फॉर बिलीफ, कि आपको विश्वास होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूं और इसी कंपनी के अंदर, इसी प्लेटफॉर्म के अंदर होगा। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस, अभी मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, कभी भी खुद को अभी शीशे के सामने खड़े होके बोलने की प्रैक्टिस करो, आपको पता लग जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है या ज्यादा है या कितना है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना यहाँ पर, अगर इतना भी कॉन्फिडेंस लेवल, मैं छोड़ो, अंकित सर, आशुतोष सर, जितने भी लोगों के सेशंस आपने देखे हैं, या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं मानते हो कि यार इंसान बोलने में बढ़िया है, उनको कॉपी करने की कोशिश करो। कॉपी करना गलत नहीं होता है, हर इंसान कॉपी करके सीखा है। आपने चलना सीखा है कॉपी करके, लोगों को चलते हुए देखकर। आपने बोलना सीखा है कॉपी करके, लोगों को बोलते हुए देखकर। आपने साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना कॉपी करके ही सीखा है ना, कि ये रेस होती है, ये ब्रेक होती है, एक्सेलरेट होती है, ये क्लच होता है, ऐसे स्टेयरिंग घूमता है, गियर ऐसे डलते हैं। ये सब आपने कॉपी करके ही सीखा है। तो दुनिया में हर चीज कॉपी करके ही सीखी जाती है, ये भी कॉपी करके सीखो। एज इट इज कॉपी करना शुरू कर दो। सी स्टैंड्स फॉर बिलीव, सॉरी, कॉन्फिडेंस। डी स्टैंड्स फॉर डिजायर या डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिन बोलता हूं इसको। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है? सुबह उठ के, मैं नहीं कह रहा हूं पूरा दिन, 3 घंटे लगातार, इसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी हैक। आप पूरा टाइम डिसाइड करो कि भाई मेरे को 12 बजे से 3 बजे तक बैठना है अपने टेबल चेयर पे, और सिर्फ ये काम करना है। इस दौरान मुझे और कोई काम नहीं करना, इस दौरान मुझे सिर्फ एक ये काम करना है। अपना टाइम ब्लॉक कर लो, और उस टाइम ब्लॉक में आपको सिर्फ यही काम करना है। आपके सामने लीड्स आए हुए हैं, आपको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ रोज बैठ के ये चीज करनी है, दैट्स इट। 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे। कहीं और अगर कोई और बुला रहा है, नहीं जाना, अभी फिलहाल ये करना है। मैंने बोला था आपसे, ये महीना दे दो मुझे, ये महीने के अंदर 1 लाख आएगा, अगर ये महीना आपने मुझे दे दिया तो बस उस टाइम को ब्लॉक करना शुरू करो, डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेना है, राइट। ई स्टैंड्स फॉर एंथुजियाज्म या एक्साइटमेंट। जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा ना बिजनेस को लेकर, सामने वाले इंसान के अंदर भी होगा। आप अगर एक्साइटेड हो, आप अगर एंथुजियाज्म हो, सेल्स इज नथिंग बट जस्ट ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, कॉन्क्लेव में क्या होने वाला है? एक्साइटमेंट भाई, एनरोलमेंट के बाद क्या क्या चीजें होती हैं? एक्साइटमेंट, कितने कितने इनकम अचीव कर सकता है भाई, क्या क्या आउटकम हो सकता है, इसका एक्साइटमेंट। एंड नाउ लास्ट, एफ जो होता है, ABCDEF फॉर्मूला है ना, एफ का मतलब होता है फेथ। मुझे विश्वास है मैं कर लूंगा। आपसे अगर मैं पूछूं ना, और अगर आप बोल रहे हो मैं ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं सोचता हूँ, कोशिश करेंगे, हो जाए, हो ही जाए, भगवान से उम्मीद है ना, ये सब लैक ऑफ फेथ बताता है, ये सब चीज। और मेरे सामने तो छोड़ो, अगर खुद से भी बोल रहे हो ना, तो ये लैक ऑफ फेथ है। आप आधे से ज्यादा जंग अपने दिमाग के अंदर हार रहे हो, आप प्रोस्पेक्ट के साथ कैसे जीतोगे? क्लाइंट के साथ कैसे जीतोगे? आपका क्लाइंट बिजनेस में एडमिशन लेगा या नहीं लेगा, ये उसी टाइम डिसाइड कर लेता है जब आपका एक्साइटमेंट बोल रहा होता है। जितना एक्साइटेड आप होते हो, जितना कॉन्फिडेंट आप होते हो, अगर आप ही अंडर कॉन्फिडेंट हो, सामने वाले इंसान को लगेगा यार ये इंसान जो इतने टाइम से इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है, इसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरे अंदर क्या कहाँ से ही आएगा? बोलते हैं ना, माइंडसेट और स्किल सेट, 90% माइंडसेट काम करता है, 10% स्किल सेट काम करता है। जो स्किल्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं ना, जो स्किल्स आप सीख रहे हो, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, वो सिर्फ 10% काम करता है। काम वो भी करता है, जरूरी वो भी है, पर उसका इम्पैक्ट सिर्फ 10% होता है। एक टाइम था जब ये सारे स्किल्स नहीं भी थे, सेल्स तब भी होती थी। सेल्स तो बहुत पहले से होती आ रही है ना, सालों पहले से लोग सेल्स करते आ रहे हैं, सालों पहले से लोग ये काम करते आ रहे हैं। और इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, इस तरीके के टेक्निक्स, ये टेक्निक्स तो बाद में हमें समझ में आए, ये तो कुछ ही साल पहले से आए हैं। तो इससे पहले क्या होता था? इससे पहले माइंडसेट ही काम करता था, इससे पहले कन्विक्शन ही काम करता था। उसको होल्ड करके चलना है आपको, उसको संभाल के चलो। स्किल अगर ऊपर नीचे भी हुआ ना, तो भी कर जाओगे आप। अगर जितने लोग यहाँ पर हैं, लगभग 73 पीपल आर हेयर, वो 70 में से अगर 10 लोग ऐसे हैं जो स्किल्स के ऊपर पूरी जान लगा रहे हैं पर माइंडसेट पे हल्के हैं, तो उन 10 लोगों को रिजल्ट्स कम ही आएगा, बाकी 60 जो लोग हैं उनके मुकाबले। क्योंकि बाकी 60 लोग माइंडसेट के पक्के हैं, स्किल्स उन्हें कुछ भी नहीं आते, फिर भी फिर भी वो 60 लोग जीत जाएंगे, राइट। तो ये है सबसे पहली टेक्निक, सबसे पहली स्ट्रैटेजी, ABCDEF फॉर्मूला, जिसका आपको ध्यान रखना है। अल्ट्रा लेवल ऑप्टिमिज्म आपका होना चाहिए। अज्यूम करो सामने वाला इंसान एनरोल कर लेगा, पूछो मत, एनरोल करोगे? ये सबसे घटिया सवाल है। एडमिशन लोगे? ये सबसे घटिया सवाल है, ये कभी नहीं होना चाहिए।
आपको अज्यूम करना है सामने वाला इंसान एनरोल करेगा, सामने वाला इंसान एडमिशन लेगा, उसका और कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके पास। यार अगर उसने अप्लाई किया है, उससे अगर आप ढंग से पूछ लोगे ना, उस इंसान की घर में जो लाइफ चल रही है, जिस तरीके की जिंदगी वो जी रहा है, वो ढूंढ रहा है डेस्परेटली, ही इज इन नीड ऑफ समथिंग, ही इज इन नीड कि भाई वो जल्द से जल्द अपने स्किल्स के ऊपर काम करे, उसे ग्रो करे, जल्द से जल्द वो पैसा बनाए। ही इज इन नीड ऑफ दैट। अब आप अगर इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो, ढंग से समझ लो कि भाई सामने वाले इंसान को जरूरत है, उसे इंपॉर्टेंस है इस प्लेटफॉर्म की, बस उसे समझ नहीं आ रहा है इसीलिए वो नेगेटिव हो रहा है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, उसका पैसा डूब जाएगा, इसीलिए वो नेगेटिव है, इसीलिए वो रिजेक्ट कर रहा है, इसीलिए उसके दिमाग में इस तरीके की जो इम्पल्स है वो काम कर रही है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना, आप अज्यूम करोगे कि भाई सामने वाला इंसान एनरोल करेगा, और आपकी नजरें झुकनी नहीं चाहिए, चाहे सामने वाला इंसान किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, चाहे सामने वाला इंसान कोई 1.5 2 लाख 5 लाख रुपए की कोई जॉब कर रहा हो, चाहे सामने वाला इंसान कोई भी किसी भी जगह से हो, आपकी नजरें झुकनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो आपके स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, और आपको वो स्किल सिखा रहा है जो अभी आपके पास नहीं है। ये आपको उतनी इनकम ला कर दे सकता है जो अभी आपके पास, मतलब आप सोचते हो कि होगी। आपके अंदर से ये चीज, ये एनर्जी रेडिएट होनी जरूरी है। राइट? अज्यूम करो, ये सबसे बढ़िया टेक्निक होती है, दूसरी टेक्निक है ये। अज्यूम करो सामने वाला इंसान एनरोल करेगा ही करेगा, जब आप बातें भी कर रहे हो कि ठीक है एनरोलमेंट तो हम कर लेंगे। आप बताओ कौन से पैकेज से एनरोल करोगे, प्रीमियम बढ़िया लगा या प्रीमियम प्लस प्लस बढ़िया लगा? देखो मेरे पास तो प्रीमियम प्लस है, पर वैसे प्रीमियम भी ठीक ही है, पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर पर्सनली आप हाईएस्ट सोच रहे हो तो प्रीमियम प्लस पे जाओ, कमीशन बहुत तगड़ा है भाई, मजा आता है काम करने में। ये बोलो, ना कि ये बोलो कि आप बताइए कौन सा पैकेज आपको समझ में आता है, आप बताइए आप एनरोल करना चाहोगे, आप बताओ आप इंटरेस्टेड हो। ये है ही गलत ये अप्रोच ही गलत है भाई, अप्रोच ही गलत है यहाँ पर। मैंने फॉलोअप के अंदर ये चीज बताई हुई है कि किस तरीके के सवाल आपको पूछने होते हैं। राइट? एक चीज समझो, इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस स्टेज विद यू, फेलियर फॉल्स अवे। जितना भी फेलियर आपके ऊपर आ रहा है आज की डेट में, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ ओशिन मैम की, ठीक है? ओशिन मैम जो है लगभग 3.5 करोड़ से ऊपर की उन्होंने अर्निंग करी है, यहाँ पर 3.25 के आसपास हो चुका है, मेरे आई एम नॉट रॉन्ग, 3 करोड़ 80 लाख 70 लाख के आसपास है ना? 3 करोड़ 70 लाख 80 लाख के आसपास उनकी अर्निंग है। अगर उन्होंने एवरेज पैकेज जो है, एवरेज पैकेज, कुछ लोगों को एलीट बेचा होगा, कुछ लोगों को प्रीमियम बेचा होगा, कुछ लोगों को प्रीमियम प्लस बेचा होगा, करेक्ट है? अगर मैं एवरेज मान के चलूं कि सुप्रीम बेचा है, मिडिल वाला जिसमें 7,000 रुपीज कमीशन है ना? 3 करोड़ 80 लाख, ये 38 लाख हो गया, 3 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ 80 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं 7,000 रुपीज से, तो टोटल 5,428 एनरोलमेंट्स करवाए होंगे उन्होंने। 5,428 एनरोलमेंट्स। जिस इंसान ने 5,000 5,500 के आसपास एनरोलमेंट करवाए हैं, सोच कर देखो क्या ऐसा हुआ होगा कि जिस इंसान से बात करी उसने एनरोल कर लिया? क्या लगता है? शुरुआत तो कभी उन्होंने भी जीरो से ही करी होगी ना कभी तो उनका डैशबोर्ड भी जीरो रहा होगा, या 2,000 4,000 रहा होगा। अगर 5,500 एनरोलमेंट आए हैं, ये सोचो कि कितने लोगों ने मना किया होगा, कितने लोगों ने रिजेक्ट किया होगा, ये सोचो जरा। क्या लगता है कितने लोगों ने रिजेक्ट किया होगा? 150 में से एक एनरोलमेंट इमीडिएटली आ जाता है, ओवरऑल देखा जाए तो 4 5 एनरोलमेंट आ जाते हैं, ठीक है? 150 में अगर 5 एनरोलमेंट भी आ रहे हैं, एवरेज अगर लगाकर चलो तो लगभग 30 में से एक एनरोलमेंट आ रहा है। अगर 5,428 लोगों ने एनरोल किया है, तो मल्टीप्लाई 30 अगर मैं कर दूं, 1,62,000 लोगों के साथ बिजनेस शेयर किया गया होगा। 1,62,000। अच्छा, 1,62,000 में से 5,428 ही तो है ना जिन्होंने एनरोल किया था, यानी कि मना कितने लोगों ने किया है? 1,57,000 लोगों ने, 1,57,429 लोगों ने मना किया। अब एक नॉर्मल इंसान से अगर मैं बोलूं कि भाई उस इंसान को तो 1,57,000 लोगों ने मना किया था और सिर्फ 5,500 लोगों ने हाँ किया था, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा बड़ा बड़ा फेलियर है यार, ये तो बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? कितना घटिया रेशियो है। पर क्या आप बताओ मुझे, क्या सच में फेलियर है ये, या ये अल्ट्रा सक्सेस है? अगर आप नंबर्स में इस तरीके से उलझ गए, जो कि ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं कि 50 लीड्स पे काम किया सर कोई रिजल्ट नहीं आया, सर 80 लीड्स पे काम किया कोई रिजल्ट नहीं आया, यहां उलझना नहीं है भाई, इस नंबर पे मत उलझो। जो इंसान टॉप लेवल पे बैठा है, उस इंसान ने 1.5 लाख से ज्यादा लीड्स पे काम किया है। आप तो 50 लीड्स 5 लीड्स पे काम करके बोलते हो मैं थक गया।
मेरा हो गया, सर मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता ये बिजनेस मेरे लिए है, आपके दिमाग में पहले नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। सोचो कितने नेगेटिव थॉट्स आए होंगे यार, सोचो। और ये तो उस टाइम से कर रहे हैं जिस टाइम से ज्यादा अवेयरनेस थी भी नहीं अफिलिएट को लेकर, सच में। अफिलिएट होता क्या है ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था, उस टाइम से ये चीज की जा रही है। तो सोचो किस लेवल का रेवेन्यू, किस लेवल की प्रॉफिट और किस लेवल का माइंडसेट रहा होगा इनका। कितना टाइम हो गया उनको, मेरे ख्याल से लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल मिनिमम हो चुके हैं। तो ये आपके सामने है भाई पिक्चर। ऐसे में आपको ये समझना है कि सक्सेस स्टेज विद यू, फेलियर फॉल्स अवे। ओशिन मैम को इस नाम से नहीं जाना जाता है कि 1,57,000 लीड्स इन्होंने मना किया। ओशिन मैम को इस नाम से जाना जाता है कि 3.5 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा लिया। कामयाबी टिकती है आपके साथ, फेलियर चला जाता है, फेलियर हट जाता है, फेलियर आपके साथ नहीं रहता है। कभी भी फेलियर को पर्सनली मत लेना, कभी भी रिजेक्शन को पर्सनली मत लेना इस इंडस्ट्री के अंदर। रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ बिजनेस, एवरी बिजनेस, नॉट ओनली इन दिस बिजनेस बट एवरी बिजनेस। बस आपको उस रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है। उसने हो सकता है खुद को रिजेक्ट किया और खुद ही को रिजेक्ट किया है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है इसलिए वो खुद को रिजेक्ट कर रहा है। उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि जो चीज उसे चाहिए उसके लिए वो फाइट मार पाए, उस वो खुद को रिजेक्ट कर रहा है, वो आपको थोड़ी रिजेक्ट कर रहा है। बस। हाँ, अमन बोल रहे हैं 1 साल में 1 करोड़, यस। यस, करेक्ट। और ये प्रॉफिट है, ये अर्निंग है, रेवेन्यू नहीं है ये। जेब के अंदर पैसा है ये, जो सीधा अकाउंट में है। चौथी चीज है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। आप में से सही मायने में वो इंसान जीतेगा जो इस सेशन में जो भी चीजें सीख रहा है ना, इमीडिएटली कल इंप्लीमेंट कर लेगा। इमीडिएटली। वो वेट नहीं करेगा कि 1 महीने बात करूंगा, वो एक वेट नहीं करेगा कि 10 दिन बात करूंगा, 15 दिन बात करूंगा। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इसे कहते हैं। यहां अगर मैंने कोई टेक्निक सिखाई, कल से ही उसे इंप्लीमेंट कर दिया। अभी तो रात हो रही है, नहीं तो मैं तो बोलता कि अभी से इंप्लीमेंट कर दिया। सेशन कंप्लीट होते ही ये सोचो कि इस सेशन में जो भी चीज सीखी है, कौन सी ऐसी लर्निंग है इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकता हूं, उसे इमीडिएटली इंप्लीमेंट करूंगा। फॉलो के ऊपर सेशन लिया है, सिर्फ सेशन लेना नहीं है, इंप्लीमेंट करना है। जो चीज बोली गई है इमीडिएटली कर दिया, इमीडिएटली उसे एक्शन में ले आए। इमीडिएटली करके देख लिया, पता लग जाएगा आपको कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। पहली बार आप सही नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, पहला अटेम्प्ट सही होता भी नहीं हमेशा। बट आपकी प्रैक्टिस ऐसी ही होगी, आप मंजोगे इसी तरीके से। राइट। तो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को साथ लेकर चलो, और स्पीड में करना है जो भी काम करना है। जितने टाइम में कोई इंसान सोच रहा है होगा या नहीं होगा, उतने टाइम में आपने 10 बारी उसे करके देख लिया, आपको पता लग गए 10 तरीके जिस तरीके से नहीं होता। आप वहां जीत जाओगे। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एवरेज, नंबर्स गेम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। नंबर्स गेम, जो ताश के पत्तों वाली चीज मैंने आपको बताई थी, वो नंबर्स गेम है बेसिकली। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मान लो एक बच्चे के हाथ में आपने बैट पकड़ा दिया और उसको बोला कि भाई घुमा बॉल, मतलब बैट घुमा, और उसको बॉल फेंकते जा रहे हो आप। पीछे से विकेट आपने हटा दिया है, आसपास पूरा क्रिकेट ग्राउंड में कहीं कोई कैच नहीं कर सकता, कोई आउट नहीं कर सकता, आउट करने का कोई तरीका ही नहीं है उस बच्चे को। वो बच्चे की आंखें बंद है, पट्टी बंदी हुई है, और वो सिर्फ बैट घुमा रहा है, सामने से बॉल आती जा रही है। क्या, कितना लगता है, कितना पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा एक भी बारी उस बॉल को टच नहीं कर पाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? अनलिमिटेड 100, 150, 200 बारी बॉल फेंकी जा रही है सामने से, क्या ऐसा हो सकता है कि एक भी बारी बॉल टच ना हो? गलती से ही सही एक बारी तो बॉल टच हो जाएगी ना। अच्छा, एक बारी आंखें खोल दो उस बच्चे की, अब क्या लगता है कितनी बारी बॉल टच हो सकती है? अब उससे ज्यादा बारी भी हो सकती है बॉल टच, है ना? और अल्टीमेटली हमने क्रिकेट बचपन से ऐसे ही सीखा है। यही तरीका होता है ना क्रिकेट सीखने का। क्रिकेट कैसे सीखा है हमने बचपन से? यही तरीके से सीखा है कि आपने बैट पकड़ा, सामने से बॉल करते गए, एक एक करके आप ट्राई कर रहे हो कि भाई बॉल आ रही है तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं हिट कर दूं बॉल को। अच्छा, ट्राई करते करते एक बारी ऐसी होगी जो गलती से चौका भी लग गया। यही होता है। फिर एक टाइम ऐसा आया जब गलती से छक्का लग गया। एक टाइम ऐसा आया जब आपकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी हो गई कि आपने एक ओवर के अंदर एक छक्का तो दो छक्के तो लगा ही दिए। आप सेंचुरी भी लगा दोगे मिनिमम बॉल्स के अंदर खेलते हुए। ये क्या है? ये ही नंबर्स गेम है। इसे ही नंबर्स गेम कहते हैं। शुरुआत में आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तो इसलिए आपका रेशियो सबसे कम होता है। जो मैंने बोला ना कि 150 में से सिर्फ एक एनरोलमेंट आता है, ये शुरुआत में होता है, बिगिनर्स के लिए होता है ये। जब आप अच्छे स्किल्स हो जाते हैं आपके पास, आप आराम से 150 में से 10 एनरोलमेंट निकाल पाते हो। क्योंकि आपको बात करनी आ गई है, आपको क्लोजिंग करनी आ गई है, आपकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी मंच चुकी है ना कि अब आपको कोई छू नहीं सकता। अब आपकी कमांड है कन्वर्सेशन के ऊपर, आपको एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकल रहा है ना, वो एक बाण की तरह आएगा जो सामने वाले इंसान को लगेगा। तो उसके बाद चौके छक्के लगाते जाओ भाई, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस हो गई है आपकी।
कितने लोग, जितने जितने भी लोगों को रिजल्ट आ रहा है मुझे बताते रहना चैट बॉक्स पे कि क्या ऐसा ही हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा ही होता है या नहीं होता है। जितने भी लोगों ने डैशबोर्ड पे थोड़ा बहुत पैसा बनाया, थोड़ा बहुत अर्निंग शुरू कर दिया। गलत तो नहीं बोल रहा मैं कुछ। मेरे ख्याल से इस तरीके का सेशन मैंने पहले भी लिया है, 1 महीना 1.5 महीना पहले मैंने इस तरीके का सेशन लिया है जहां मैंने ये सेम चीजें बताई हुई हैं। और यही वो लोग हैं जो टिके रहे, क्रीज पे टिके रहे, तो आज वो यहाँ पर चैट बॉक्स में बता रहे हैं कि सच में। सादिका जी बोल रही है नो। क्यों सादिका जी, क्या लगता है आपको? आपको कुछ और लगता है? नहीं। ठीक है, बाकी सारे लोग यस बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता सादिका जी ने क्या सोच के नो बोला है। बात करें सादिका जी से एक बारी। क्या लगता है सादिका जी ने नो क्यों बोला होगा इस चीज को लेकर? मेरे को मजा आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि एक बारी सादिका जी से बात करें। क्योंकि दिस इज अ बिजनेस फंडामेंटल, बेसिक्स। ये लॉ है बिजनेस का, ये लॉ चेंज नहीं होता। नंबर्स गेम जो होता है ना, ये लॉ होता है, लॉ ऑफ एवरेज। इसे ही लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। ठीक है, सादिका जी बोल रहे हैं गलती से हो गया, गलती से लिखा गया है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है गलती सबसे। राइट, तो लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रख के चलो, नंबर्स गेम को ध्यान में रख के चलो, आप कभी भी हारोगे नहीं। नेक्स्ट इज स्टॉप प्लेइंग लॉटरी। लॉटरी खेलना बंद कर दो कि हो गया तो ठीक, नहीं तो देखी जाएगी। करके देखते हैं, ट्राई करके। ट्राई वाली जो चीज़ है ना, जो लॉटरी है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस को लॉटरी की तरह लेके चलते हैं क्योंकि ज्यादा पैसे तो लगे नहीं। 3,000 7,000, काफी सारे लोग ऐसे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर प्रीमियम प्लस भी ले लिया तो 22,000 रुपये लग गया। वो 22,000 रुपये लग गया है, पर सामने वाले इंसान को लगता है कि इतना क्या ही चीज है, कोई बात नहीं भाई, अगर आया पैसा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ना वो दोबारा से स्किल्स सीखेंगे, ना वो दोबारा से कोर्स उठा के देखेंगे, ना वो अफिलिएट की तरफ कहीं इंटरेस्टेड, अगर पहले थे भी तो वो भी नहीं होंगे। क्योंकि वो तुक्का मार रहे हैं बिजनेस के अंदर, वो ट्राई करके देख रहे हैं कि हुआ तो ठीक है, नहीं तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। भाई समझो, अपना माइंडसेट रखो, जब तक आई डिजिटल प्रेन्योर से मिनिमम 1 करोड़ नहीं कमा लेते, लगे रहना है, टिके रहना है, जब तक 1 करोड़ नहीं आता। क्योंकि समंदर है, आई डिजिटल प्रेन्योर सच में एक बहुत बड़ा समंदर है। इस समंदर से अगर आप एक बाल्टी लेके घर वापस जा रहे हो तो बेवकूफ आप हो। पाइपलाइन बनाओ तगड़ी, और ऐसी पाइपलाइन बनाओ जहां घर तक पानी आए आराम से। घर पे नलका खुला और पानी तैयार, जब चाहे तब पानी निकाल लो। इतना बड़ा समंदर है आई डिजिटल प्रेन्योर। इतना बड़ा क्रिएट कर लो अपना डैशबोर्ड, इतना मैसिव बना लो। जितने सारे लोग अभी टॉप अर्नर्स हैं जिन्होंने बना रखा है, भाई उनका ऐसा ही है। वो व्हाट्सएप पे स्टोरीज डालकर अपने पूरे महीने की अच्छी खासी इनकम उठा लेते हैं, सिर्फ स्टोरीज डालकर। सिर्फ व्हाट्सएप पे कुछ लोगों से बातचीत करके, जो एग्जिस्टिंग, जिनसे उन्होंने बहुत पहले बात की थी, उन्हीं से बात करके वो अच्छे खासे रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही इतना लीड्स पे काम किया, तो बीच में एक आध महीना अगर वो मिस भी कर देते हैं ना, तो भी उनकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी पाइपलाइन बना रखी है। आपकी जब तक इतनी बड़ी पाइपलाइन ना बन जाए, तब तक टिके रहो। जब तक 1 करोड़ नहीं आता आई डिजिटल प्रेन्योर से, ये समझ के चलो कि आपने आई डिजिटल प्रेन्योर को 1 करोड़ रुपए एडमिशन फीस दी थी। नहीं दिया 22,000, नहीं दिया 7,000, 1 करोड़ रुपए दिया है। आई डिजिटल प्रेन्योर 1 करोड़ रुपए लेता है। तो जब तक इस 1 करोड़ को रिकवर नहीं कर लेते ना, तब तक टिके रहोगे। और सच में इस माइंडसेट के साथ अगर चलोगे तो 1 करोड़ भी रिकवर कर लोगे अगले 1 से 2 साल के अंदर अंदर। 1 से 2 साल एवरेज पकड़ के चल लो, पर मंथ का कितना हो गया? 2 साल में भी अगर कमाया तो लगभग 4-5 लाख के आसपास हो गया पर मंथ का। ये गेम हो सकता है अगर आपने माइंडसेट ये रख लिया तो। राइट, लॉटरी खेलना बंद करो। जितना हो सके अपने गोल्स को लिखो, लिखने की आदत डालो। नोटबुक पेन से, मैं टाइप करने को नहीं कह रहा हूं, लिखो। नोट्स, नोटबुक पेन पे लिखो। लिखना क्या है? आपको अपने मटेरियलिस्टिक गोल लिखने हैं, अगले 3 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या क्या अचीव करना है। कौन सी घड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा घर चाहिए, कौन सा नेकलेस चाहिए, कौन सी, किस घर में रहना चाहते हो, किस तरीके की लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, कौन से कपड़े खरीदना चाहते हो, क्या क्या मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, वो सारी चीजें लिखो। दूसरा लिखो फाइनेंशियल गोल्स। 6 महीने के अंदर आई डिजिटल से कितना पैसा कमाना है, 1 महीने के अंदर आई डिजिटल से कितना पैसा कमाना है, 1 साल के अंदर कितना कमाना है, 2 साल के अंदर कितना कमाना है, 5 साल के अंदर कितना कमाना है, लिखो। लिखो, जितना हो सके इसको लिखो। पर्सनल गोल्स लिखो। पर्सनल गोल्स क्या चाहते हो, आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आए। 6 महीने के अंदर अंदर आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आना चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओ, हो सकता है बहुत अच्छे स्पीकर बन जाओ, हो सकता है कि बहुत अच्छे सेल्स में मास्टर हो जाओ, हो सकता है बिजनेस सेंस आपके अंदर अच्छी आ जाए। लिखो कि 6 महीने के अंदर मुझे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है। 1 साल के अंदर मुझे खुद को टेडेक्स में देखना है, जहां पर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूं। है ना? 1 साल के अंदर मुझे खुद को ऐसे लेवल पे देखना है जहां लोग पॉडकास्ट के लिए मुझे इनवाइट करें कि कैसे आपने इतना बड़ा रेवेन्यू क्रिएट किया, कैसे आपने अपने सपने पूरे किए, कैसे आपने इतना पैसा कमाया इस इंडस्ट्री के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। गोल करो ना, ये पर्सनल गोल है कि मुझे कुछ भी करके आई डिजिटल इंडोर में पॉडकास्ट, जैसे ओशियन मैम का पॉडकास्ट हुआ है, वैसे मुझे पॉडकास्ट करवाना है अपना। मुझे करोड़ों का वो उस लेवल तक पहुंचना है, और उसके बाद मुझे पॉडकास्ट करवाना है अपना।
इस लेवल का सेलिब्रिटी मुझे बनना है, लिखो ये पर्सनल लेवल पे आपको क्या क्या करना है। मुझे एक इन्फ्लुएंसर बनना है जहां इतने सारे फॉलोअर्स हों, ये पर्सनल गोल्स हैं। तीन तरीके के पर्सनल गोल्स हैं, सॉरी, तीन तरीके के गोल्स हैं। मटेरियलिस्टिक गोल, फाइनेंशियल गोल, पर्सनल गोल। इनको आपको तीन तरीके से लिखना है। शॉर्ट टर्म 3 महीने के, मिड टर्म 6 महीने या 1 साल के, लॉन्ग टर्म 3 महीने, 3 साल या 5 साल के। इनको लिखो। ये लिखोगे आपके दिमाग में बार बार आएगा, बार बार जगाएंगे ये आपको, आपको सोने नहीं देंगे, आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, बार बार ठक ठक करेंगे ये आपके सपने में आकर कि भाई जो लिखा था उसको करना है। लिख के कहीं लगा दो अपने घर में, अलग अलग जगह जहां लगा सकते हो, ताकि ठक ठक आपके दिमाग में बार बार करते रहें, बार बार नॉक होता रहे आपके दिमाग के अंदर। आप चैन से जैसे ही बैठो, जो भी आराम करने का मन करे, छुट्टी लेने का मन करे, ये गोल्स आपको उठाएंगे यार। ये गोल्स आपको काम के लिए जगाएंगे। ये चीजें लिखने की आदत डालो। एट पॉइंट इज, एट सेल्स टेक्निक जो है वो है, स्विच टू नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट विदाउट लूजिंग एंथुसियाज्म। रिजेक्शन ना आपके चेहरे पे दिखता है टाइम के बाद। जितने लोग मेंटली टफ नहीं होते, मेंटल टफनेस की बात कर रहा हूँ यहाँ, जितने भी लोग मेंटली टफ नहीं होते, उनके चेहरे पे दिखती है ये चीज। व्हेन यू बी हैप्पी, आप ऐसी एनर्जी रेडिएट करते हो जहां लोग आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। व्हेन यू आर हैप्पी, द मोमेंट यू गेट डिप्रेस्ड और सैड ना, तो थकेले इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहता भाई। ये सच्चाई है। किसी को नहीं पसंद रोता धोता इंसान। किसी को नहीं पसंद सुबह से शाम तक बैठ के जो क्रिप कर रहा है, जो कंप्लेन कर रहा है, जो ब्लेम कर रहा है लोगों को। किसी को नहीं पसंद ऐसा इंसान। तो मत बनना ऐसा इंसान कभी भी। मेरे मैनेजर गलत है, मेरे स्पॉन्सर गलत है, मेरी ये तो कंपनी गलत है, ये ट्रेनिंग सिस्टम गलत है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो प्रॉस्पेक्ट्स ही बेकार आते हैं, मेरे को तो लीड्स बेकार मिलते हैं। नेवर कंप्लेन। या तो चीजों को बदल सकते हो अगर, तो बदल दो। कि लीड्स अगर खराब आ रहे हैं तो उसको देखो कि कैसे बेटर हो सकता है ना। स्पॉन्सर अगर नहीं अच्छा है तो कोई बात नहीं भाई, स्पॉन्सर की तो आपको जरूरत भी नहीं है, आप तो मैनेजर साथ में खड़े हैं, ठीक है। मैनेजर अगर सही नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं भाई। वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको जो भी एक्शन लेना है, आपको जो भी कंप्लेन भी अगर करनी है तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनको चेंज करना है, जिस चीज को चेंज करना है करो, जिसको चेंज नहीं कर सकते उसको लेकर कंप्लेन मत करो। मत करो कंप्लेन। कंप्लेन अगर करते रहोगे तो आप ऐसे इंसान बन जाओगे जिस इंसान के साथ कोई नहीं आना चाहता, आपके प्रोस्पेक्ट्स भी नहीं। आपके प्रोस्पेक्ट्स भी पसंद नहीं करेंगे आपको। आपसे बात करते हुए भी इस तरीके की एनर्जी आएगी कि यार क्यों इससे बात करनी है भाई, किसी और इंसान के साथ करेंगे ना। तो जितना खुश दिख सकते हो, जितना अच्छे दिख सकते हो, उतना अच्छा हो। आपके लिए उतनी ही अच्छी है ये चीज, ठीक। इसे बोलते हैं स्विच टू नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म। जैसे ही रिजेक्शन आता है तो अपने एंथुजियाज्म या अपने एक्साइटमेंट को नीचे नहीं करना है, उसी लेवल पे बनाकर रखना है। तो अपना मूड सही करने के लिए कुछ भी करो, शीशे के सामने खड़े हो, खुद से बात करो, थोड़ा सा सेल्फ टॉक करो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। घर में अगर अपनी लाइफ में कभी कुछ अच्छा किया है तो उससे रिलेटेड चीजों को याद करो, बट पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके खुद के एंथुजियाज्म को, एक्साइटमेंट को उसी लेवल पे लेके आओ जितना लास्ट टाइम पे था। रिजेक्शन का फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके चेहरे पे, तो खास करने दिखना चाहिए। 9 सेल्स टेक्निक होती है 2 मिनट प्रेजेंटेशन। कितने लोग ऐसे हैं जो 2 मिनट की प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं कि 2 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन बता दो सर। सामने वाला इंसान पूछता है काम क्या है, करना क्या है, 2 मिनट के अंदर उसे मैं बता सकूं। कितने लोग सीखना चाहते हो 2 मिनट के अंदर? ज्यादा बड़ी तो है ही नहीं। वैसे तो कोशिश यही करनी है कि वेबिनार्स के अंदर बिठाएं हम। बट मान लीजिए अगर सामने वाला इंसान है ही बहुत ज्यादा उंगली करने वाला कि भाई बता ना, अभी बता दे, कॉल पे बता दे, थोड़ा सा तो बता दे। अगर इस तरीके का उंगली करने वाला आपका प्रोस्पेक्ट है, अगर आपका क्लाइंट है, तो फिर उसको वापस क्या बताना है? उसको 2 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन दे सकते हो। आप सिंपली उसे ये लाइन बोल सकते हो कि देखो, वी आर अ प्लेटफॉर्म, एन एडटेक प्लेटफॉर्म, जहां हम लोगों को हाई पेइंग और हाई डिमांड स्किल्स सिखाते हैं। ठीक है, सॉरी, शुरू से आप शुरू से बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि देखो, दो तरीके से आप पैसा बना सकते हो यहाँ पर, पार्ट टाइम या फुल टाइम, कैसे भी दो तरीके से आप पैसा बना सकते हो। सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हाई पेइंग और हाई डिमांड स्किल्स सिखाते हैं, जिन स्किल्स को सीख कर आप अगले 3 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर मार्केट से सीधा सीधा पेड काम उठा सकते हो। जैसे वीडियो एडिटिंग, सबसे कॉमन एग्जांपल है वीडियो एडिटिंग, आप दे सकते हो। सबसे कॉमन एग्जांपल है, हर कोई रिलेट करेगा क्योंकि हर कोई रील्स देख रहा है। तो उसके साथ आप ये एग्जांपल शेयर कर सकते हो कि जैसे वीडियो एडिटिंग, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आप उसका अच्छा खासा चार्ज ले सकते हो कंटेंट क्रिएटर्स से। तो वीडियो एडिटिंग उसको सीखना, और वहां से काम कैसे मिलेगा, क्लाइंट कैसे मिलेंगे, उसके ऊपर पूरी की पूरी ट्रेनिंग, इसके ऊपर डिजाइंड है ये पूरा प्लेटफॉर्म। पहला तरीका तो ये हो गया पैसा बनाने का। आपको समझ में आ गया पहला तरीका? क्या ये सेम तरीका आप समझा सकते हो? यह है पहला तरीका पैसा बनाने का। अच्छा, दूसरा तरीका यह है कि आप इन्हीं
जो एजुकेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है, इन्हीं पैकेजेस को, इसी प्लेटफॉर्म को अगर आप और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो स्मार्टली, अगर आप और लोगों को रेफर करते हो, तो रेफर एंड अर्न भी मिलता है आपको, जहां आप अच्छे खासा लॉन्ग टर्म में इनकम जनरेट कर सकते हो, अपनी फुल टाइम या पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि महीने का 50,000 रुपये तक कमा सकते हो, जिनका 3 घंटे काम करते हुए, एज एन अफिलिएट रेफर एंड अर्न करते हुए। ठीक। यह है दूसरा तरीका। ठीक है, स्किल्स विद जोया ने पूछा है, सर लीड्स बोलती हैं स्किल सीखने के बाद वर्क कहाँ से मिलेगा। स्किल सीखने के बाद आपको वर्क कहाँ से मिलेगा, इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में और भी हैं। इसके अलावा फ्रीलांस के ऊपर जो पूरा का पूरा 16 मॉड्यूल बने हुए हैं ना, उसके अंदर आपको ये सिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि कहाँ से मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले से नॉलेज, हमें नॉलेज नहीं है। अल्टीमेटली आई डिजिटल ट्रेनर के अंदर भी आपको मिल सकती है, आपको उसके अंदर भी काम मिल सकता है। पर मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, देखो, सामने वाले इंसान के सामने ना दोनों पिक्चर्स रखो, क्लियरली खोल के बताओ कि देखो आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर में भी कई बार आपकी हायरिंग हो सकती है, कई बार वहीं से भी आपको काम मिल सकता है, वहीं से भी आप पैसा बना सकते हो। अदरवाइज आई डिजिटल एंटरप्रेन्योर में पूरा का पूरा फ्रीलांस की मॉड्यूल सीरीज है, स्क्रीनशॉट भेज दो ना उस सीरीज का, ओपन करो और उसका स्क्रीनशॉट भेज दो, दिखाओ कि ये 18 मॉड्यूल 16 मॉड्यूल की पूरी सीरीज है, जहां सिर्फ इस बारे में बताई गई है कि फ्रीलांस से पैसा कैसे आएगा। स्किल्स सीखना है कोर्सेज से, काम कैसे मिलेगा फ्रीलांस से वो यहाँ पे सीख सकते हो, यहाँ जान सकते हो। सिंपल। अब गलत एक्सपेक्टेशन अगर आप लेके आओगे कि कंपनी आपको 100% काम दे ही देगी, तो भाई सामने वाले इंसान के अंदर अगर उस लेवल का स्किल है ही नहीं, तो दिक्कत है ना। कौन ही काम दे देगा, काम तो कोई भी नहीं देगा फिर, अगर उस लेवल का स्किल ही नहीं है तो। ये कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर आपने सामने वाले इंसान को प्रेजेंटेशन दे दी। इसके बाद आप बोल सकते हो कि भाई देखो अभी तो मैंने आपको आसान भाषा में बताया, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रहती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, तो मैं बोलूंगा कि अगर सच में सीरियस हो, करना ना करना मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, बट अगर आप जानना चाहते हो, तो भाई वेबिनार होने वाला है, शाम को वर्कशॉप होने वाली है, लाइव वर्कशॉप, आओ देखो सीखो। ठीक। इतना सा काम है। सर वो सीरीज कहाँ मिलेंगी। अब ये आई डिजिटल प्रेन्योर प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर अगर आप नहीं कर रहे हो, तो इसमें गलती आपकी है फिर। सीरीज वहीं पे ही है, और फ्रीलांस के सेक्शन में ही है। अफिलिएट पैनल को ओपन करो तो उसमें ही है। यही मैं बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा एक्सप्लोरर बनो, इसी को स्ट्रीट स्मार्टनेस बोलते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर टेलीग्राम पे लिंक आया हुआ है सेशन का अंकित सर का, उस लिंक को मैं व्हाट्सएप पे भेजना चाह रही हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को, कैसे भेजूं। अब ये स्ट्रीट स्मार्टनेस, यही तो स्मार्टनेस है, आपको बेसिक टेक्नोलॉजी यूज करनी आनी चाहिए, नहीं आती है अपने बच्चों से पूछो, अपने घर में अगर कोई यंग है उससे पूछो, पर उनसे बात करो, वहां से सीख सकते हो चीजें, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने बैठोगे, सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजों को मैं भी केटर नहीं कर पाऊंगा ना एक टाइम तक, जितना जब मैं टाइम में कर सकता हूँ मैं डेफिनेटली करूंगा, बट एक टाइम के बाद मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा इस चीजों को केटर करना। बी स्ट्रीट स्मार्ट। कहीं अगर सच में जेन्युइन कुछ कंसर्न होगा, जेन्युइन कुछ रीजन होगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं उस पर फोकस ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं यही चीजें कर रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है मैसेज, मैं आपको यही चीज सिखाने में लगा हुआ हूँ। राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, क्रिएट इमोशनल वैल्यू। सामने वाले इंसान से जब आप बात करो, अपने प्रोस्पेक्ट से जब आप बात करो ना, तो इमोशनल वैल्यू क्रिएट की जाती है। इमोशनल वैल्यू क्रिएट करने का तरीका पता है क्या होता है। इमोशनल वैल्यू इसे बोलते हैं इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करो, उस इंसान के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, दोस्त है, प्रोस्पेक्ट है, भाई बना लिया है, कोई भी है, भाई बहन बन चुके हो, जो भी है, उसमें इन्वेस्ट करो। उसमें इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होता है, बात करो और सामने वाले इंसान को एक्टिवली सुनो। बी एन एक्टिव लिसनर। सेल्स में स्पीकिंग इतनी अच्छा काम नहीं करती जितनी अच्छी लिसनिंग काम करती है। आपके सवाल अच्छे होने चाहिए, आपको 80% सुनना है, सिर्फ 20% बोलना है, और 20% बोलना भी क्या है, सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम को समझने के लिए बोलना है। आपके सवाल होने चाहिए वो 20% के अंदर, बाकी 80% सिर्फ सुनना है, एक्टिवली सुनना है, समझना है, नज करना है, अग्री करना है, वैलिडेट करना है। वैलिडेशन होना चाहिए। वैलिडेशन मतलब सामने वाले इंसान ने बोला कि यार मेरे को फैमिली में ना बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि मैं खुद से अर्न नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को ना घर वालों से बात करने में या घर वालों से पैसे मांगने में शर्म आती है। नहीं नहीं भाई, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि अब एज ऐसी आ चुकी है कि इस एज के अंदर ना आपको पैसे मांगने में थोड़ी बहुत शर्म तो आ ही जाती है। ये क्या किया आपने, आपने सामने वाले इंसान ने जो बोला आपने सेम उस चीज को रिपीट कर दिया। अब वैलिडेशन हो चुका है। अब सामने वाले इंसान को समझ में आ रहा है कि यार ये समझ रहा है मेरी बात। यस एग्जैक्टली, फील फेल्ट फाउंड। वैलिडेट करो उसकी बात को, हाँ भाई समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है यार। अग्री। अग्री। बहुत ज्यादा भी नहीं करना है कि फेक लगे, बट सही तरीके से एक्टिवली सुनने पे ध्यान दो।
जितना सुनोगे उतना सामने वाला इंसान खाली होगा, अपनी प्रॉब्लम को आपके सामने रखेगा, उतना ही आपको पता लगता रहेगा कि किस प्रॉब्लम के ऊपर टैप करके आपको सेल्स करनी है, किस प्रॉब्लम के ऊपर बात करके, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखाते हुए आपको सामने वाले इंसान को आई डिजिटल में एडमिशन करवाना है। राइट। तो इस चीज पे ध्यान दो, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट, ट्रस्ट एस्टेब्लिश करो बेचने से पहले। बेचने से पहले ट्रस्ट अगर एस्टेब्लिश कर लिया, ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने का तरीका क्या होता है? सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या होता है? अपनी कहानी बता दो। आप बिजनेस के अंदर आए थे, क्या सोच के आए थे, उससे पहले क्या करते थे, कैसे इस बिजनेस ने अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा भी चेंज किया, हो सकता है पैसे के जरिए से भी ना किया हो, पर किसी और तरीके से किया हो, है ना, लर्निंग के मामले में किया हो, आपके ग्रोथ के मामले में किया हो। अपनी खुद की स्टोरी बता दो, अपनी खुद की स्टोरी बता दो, इनफैक्ट जरूरत पड़े तो किसी और की स्टोरी सुना दो। जैसे मैंने भी यहाँ पे ओशिन मैम की स्टोरी सुनाई ना, सुनाओ। इतने सारे हमारे एफिलिएट पार्टनर्स हैं, इतने सारे लोग हैं जिनकी ऐसे अलग अलग जर्नी है, आपके पास स्टोरीज के फॉर्म में कंटेंट फैक्ट्री पे वो चीजें आती हैं, बूट कैंप के अंदर वो अपनी कहानियां बताते हैं। उस कहानी को बताओ कि भाई ऐसे ऐसे वो इंसान है, उनका ये नाम है और उन्होंने ऐसी शुरुआत की थी। बस। ये जब होगा ना, ट्रस्ट बिल्ड होगा। सच बोलने से ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। सच बोल दो कि देखो जब शुरुआत की थी तो ये चीजें थी, अभी भी मैं सीख ही रही हूँ, अभी भी मैं डेवलप कर ही रही हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। जब ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, तो स्पीड हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है पूरा एनरोलमेंट का प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस। क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, अब विश्वास आ चुका है। जहां विश्वास आ गया तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा बोलने का रहता ही नहीं है, आपका टाइम ज्यादा लगता ही नहीं है। जबरदस्ती कन्विंस करने को सेल्स नहीं कहते हैं, सेल्स कई बार इशारों इशारों में हो जाती है, कई बार हो जाती है। ठीक है, मैं इनरोलमेंट लिंक भेज रहा हूँ, ये 5 मिनट तक ही वैलिड रहेगा, तो इनरोलमेंट कंप्लीट करके ना मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको मैनेजर सर से कनेक्ट करवा दूंगा, और हमारा स्पेशल जो ग्रुप है उसके अंदर भी आपको ऐड करवाना है, फिर जल्दी से ट्रेनिंग शुरू करवानी है भाई, बहुत कम है। पूछा नहीं है, सिर्फ यही है, इतना ही बात हुई और उसके बाद ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो गया, तो बातों बातों में सेल हो गई, बातों बातों में इनरोलमेंट हो गया, बातों बातों में भाई मैं आपके लिए पैकेज करवा रहा हूँ, बेस्ट पैकेज करवा रहा हूँ, प्रीमियम प्लस, आप ले लो, शुरू करो, लिंक भेज रहा हूँ मैं। ये करना तब है जब सामने वाला इंसान थोड़ा सा पॉजिटिव हो प्लेटफॉर्म को लेकर, अगर वो अच्छी चीज बोल रहा है, एक्साइटमेंट अगर शो कर रहा है सेम उसी लेवल पे जैसे आप एक्साइटमेंट दिखा रहे हो, अगर ये कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हो उस इंसान को। ना पूछा ना बात हुई, आपने सीधा बोला, उसको भी लग रहा है कि हाँ डील तो हो गई, उसको भी लग रहा है हाँ एनरोलमेंट तो करना ही है, ठीक है, बोल दिया सामने वाले इंसान ने, तो एनरोलमेंट तो हो गई अब, बस। दैट्स हाउ इट इज, दैट्स व्हाट हैपेंस। राइट। पास फ्रेमवर्क के ऊपर काम करो। पास, PAS। प्रॉब्लम, सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम कैसे समझनी है मैंने पहले के सेशंस के अंदर बताया हुआ है। इनविटेशन के ऊपर पहले सेशन हुआ है, फॉलोअप के ऊपर पहले सेशन हुआ है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर पहले सेशन हुआ है। इन तीनों सेशंस के अंदर मैंने आपको चीजें सिखा रखी है, उन्हें देखो, अच्छे से देखो और सीखो। राइट। पास फ्रेमवर्क का मतलब होता है प्रॉब्लम, एजिटेट एंड देन सोल्यूशन। प्रॉब्लम मतलब सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम क्या है, भाई प्रॉब्लम तो ये है यार कि अभी फिलहाल जिस जॉब के अंदर हो ना, उस जॉब के अंदर काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो बॉस पसंद नहीं है, बॉस की शक्ल देख के गुस्सा आता है, और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मतलब शिफ्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि खर्चे बंधे हुए हैं, घर का किराया किराया है, फैमिली को भी देना होता है, फंसा हुआ हूँ यार, समझ नहीं आ रहा। अच्छा फंसे हुए हो, तो भाई एक बात बताओ, अगर अगले 6 महीने ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? भाई 6 महीने में क्या होगा यार? 6 महीने में यही होगा कि यार वही सेम उसी बॉस की शक्ल देखनी पड़ेगी, इतनी गंदी जॉब में, जिस जॉब में जाने का मन भी नहीं करता वहां जाना पड़ेगा, और सैलरी भी एक तो कम है, इतनी ज्यादा सैलरी तो है भी नहीं भाई कि मैं अपने खर्चे ढंग से निकाल पाऊं। मतलब मुश्किल से, बहुत मुश्किल से चीजें हो पाती है, बहुत मुश्किल से अपना किराया निकाल पाता हूँ, अपने लिए तो खर्चे हो भी नहीं पाते। अच्छा, क्या लगता है अगर 1 साल 1.5 साल तक यही रहे, और अगर कुछ और ट्राई नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो वो बताएगा कि हाँ भाई ये तो और बुरा हाल होगा, ये होगा वो होगा, मेरे तो और फाइनेंसिस बिगड़ते चले जाएंगे, लोन को कैसे चुकाऊंगा, घर पे कैसे, और घर पे भी पैसे भेजने होते हैं, ज्यादा संभालना होता है भाई, अपनी चीजें भी चाहिए मुझे, अभी तक गाड़ी नहीं खरीदी है मैंने, अभी तक मेरा घर नहीं है, अभी तक मेरे को टू व्हीलर नहीं मिला, अभी तक मैंने, हो सकती है ना। अब इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर जब सामने वाला इंसान बात कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को सुनो, और एजिटेट, एजिटेट मतलब हल्का सा ना, उसको उसकी आगे की बड़ी पिक्चर बताओ कि अच्छा, अगर आई डिजिटल में आज भी इनरोल नहीं कर पाते, मान लो अगर आज भी कोई ऐसा सोर्स नहीं होता जिससे इनकम जनरेट कर पाओ, तो फिर क्या होगा? अरे यार तब तो, वही तो बोल रहा हूँ, तब तो और बुरा हाल होगा ना यार, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। वो फिर अपनी कहानी बताना शुरू करेगा, और ज्यादा रोना शुरू करेगा। उस एजिटेट करने के बाद फिर लास्ट में दो सोल्यूशन। यहां पर मैं चालाक बनने को नहीं कह रहा हूं, देखो यहां पर समझदार बनने को कह रहा हूं, समझदारी से आपको सामने वाले इंसान से बात करनी है, समझदारी दिखाते हुए। अगर प्रॉब्लम है तो आपने बस उस प्रॉब्लम को आगे तक बता दिया कि भाई प्रॉब्लम आगे तक इतनी लंबी चल सकती है, तो फिर क्या होगा भाई? उसको एजिटेट कर दिया, आगे तक बता दिया, और उसके बाद फिर सोल्यूशन पिच कर दिया कि ठीक है भाई, सोल्यूशन ये है कि आइडियल नॉर्म में अभी हो सकता है मुश्किल हो पैसे अरेंज करने में, पर एक बार ये अगर अरेंज कर लिया ना तो 1 साल तक इसके बाद फिर सोचने की कम से कम ये जरूरत नहीं है कि मेरे पास तरीका नहीं है कोई और पैसा बनाने का। आई डिजिटल प्रेन्योर से
25,000 छोड़ो, अगर महीने का 5,000 भी एक्स्ट्रा आता है, 10,000 भी एक्स्ट्रा आता है, तो कम से कम भाई मतलब कुछ तो बिलीव मतलब कंफर्ट मिलेगा ना, कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो रिलीफ मिलेगा, कुछ तो फैमिली में ज्यादा बेटर दे पाएगा, कुछ कुछ तो अपने खर्चे अच्छे से निकाल पाएगा, कुछ तो होगा, कम से कम करने को तो होगा। प्रॉब्लम, एजिटेट, सोल्यूशन। अब ये प्रॉब्लम हाउसवाइफ्स की अलग है, बिजनेस ओनर्स की अलग है, स्टूडेंट्स की अलग है। उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते जाओ, उस प्रॉब्लम को आगे बड़ा कैसे हो सकती है वो प्रॉब्लम, उसके ऊपर बात करते जाओ, और उसके बाद फिर अपना सोल्यूशन पेश कर दो। इसे बोलते हैं पास फ्रेमवर्क, PAS, पास फ्रेमवर्क, राइट। तीसरा पॉइंट है, तीसरा टेक्निक है क्वांटिफाई वैल्यू क्रिएशन। क्वांटिफाई, नंबर्स में अगर बता दिया ना अपने सामने वाले इंसान को उसका क्या फायदा है क्या नुकसान है, तो आप जीत गए। नंबर्स में, नंबर्स में क्या, नंबर्स में ऐसे कि भाई एक बात बताओ, अभी फिलहाल आपकी क्या अर्निंग है। हो सकता है सामने वाला इंसान बताए कि अभी तो मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ महीने का, या 25,000 कमा रहा हूँ महीने का। अच्छा अच्छा, 25,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा 25,000 से 30,000 की इनकम तक पहुंचने में, क्या लगता है, मतलब इंक्रीमेंट या प्रमोशन जो है वो कितने टाइम में होता है। वो बोलेगा 1 साल लग जाता है 30,000 रुपये कमाने में। अच्छा अच्छा, और कितना टाइम लगेगा आपको लगता है 50,000 की इनकम तक पहुंचने में। भाई 50,000 की इनकम तक पहुंचने में तो हो सकता है कि मेरे को कई बार मतलब 5 साल भी लग जाए। अच्छा अच्छा, 5 साल लग जाएंगे 50,000 की इनकम तक कमाने में। तो भाई 20,000 रुपये से यहाँ पे शुरुआत होती है। पर अगर आपने दिन का 5 घंटे दे दिया, 4 घंटे दे दिया, शुरुआत में हो सकता है दिक्कत आए, पर पार्ट टाइम में कर सकते हो, है ना। नहीं तो फिर वीकेंड में निकाल लेना टाइम। ज्यादातर मैं आपको ये बोलूंगा, पूरा प्लान दूंगा कि वीकेंड में कैसे हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन आपके हाथ में है, या तो डेली का आप 2-3 घंटे दे दो, या वीकेंड पे आप 4-5 घंटे निकाल के दे दो। पर वीकेंड पे अगर आपने काम कर लिया, तो भाई अगले 3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर आप 50,000 रुपए के आसपास की इनकम तक पहुंच जाओगे। अब आप बताओ क्या सही रहेगा, जो आप तरीका चूज कर रहे हो जिसमें 5 साल लगने वाले, या ये तरीका बेटर रहेगा जहां अगले 6 महीने के अंदर ये चीज हो सकती है। अब सामने वाले इंसान को क्या समझ में आया, सामने वाले इंसान को ये समझ में आया 22,000 लग रहे हैं, पर 22,000 लगने के बदले 50,000 रुपए की इनकम तक 6 महीने के अंदर पहुंच रहा हूँ। अपने रास्ते से वहीं तक पहुंचने में मुझे 5 साल लगने वाले हैं। पर यहाँ पर आई डिजिटल के अंदर मैं उस लेवल, सेम लेवल की इनकम तक हो सकता है 6 महीने तक पहुंच जाऊं। उससे पूछ सकते हो कि अच्छा जॉब से क्या मतलब कुछ खास बहुत ज्यादा लगाव है, कि पसंद है वो चीज करना, या फिर सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो। वो बताएगा कि नहीं नहीं मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो अच्छा अच्छा, तो मतलब अगर उससे बेटर ऑप्शन मिलता है, अगर मान लीजिए आई डिजिटल से आपकी इनकम एक टाइम के बाद जॉब से ज्यादा हो जाती है, तो स्विच भी कर सकते हो ना, मतलब पार्ट टाइम से फुल टाइम भी जा सकते हो। क्या बोलेगा सामने वाला इंसान, क्या लगता है। 90% चांस है वो बोलेगा हाँ हाँ भाई बिल्कुल, क्यों नहीं, डेफिनेटली। पर पहले इनकम बिल्ड करूंगा, पहले पार्ट टाइम कुछ तो इनकम दिखे, पहले अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से ज्यादा इनकम यहाँ से उठाऊंगा, उसके बाद शिफ्ट करूंगा, अगर शिफ्ट करूंगा तो। हाँ डेफिनेटली, तो शुरू कर सकते हो। क्वांटिफाई, नंबर्स में बताओ। अच्छा उसको बता दो कि भाई अभी अगर ये नहीं हुआ, अभी मान लो आपने आज एनरोलमेंट नहीं किया, तो क्या लगता है अगले 6 महीने या 1 साल के अंदर लाइफ कैसी दिखने वाली है, बाकी खर्चे कैसे निकलने वाले हैं, कैसे कैसे उन खर्चों को मैनेज करने वाले हो, कैसे कैसे कितना नुकसान होने वाला है। दो चीजें बता दी आपने। आई डिजिटल प्रेन्योर में एनरोल करने के बाद पैसे के मामले में क्वांटिफाई करते हुए, क्वांटिफिकेशन मैंने इसलिए बोला है, पैसे के मामले में उसको कितना बेनिफिट हो सकता है, और अगर उसने अभी असाइन नहीं किया, अभी अगर उसने एडमिशन नहीं लिया, तो कितना नुकसान हो सकता है। ये दोनों चीजों को अगर आपने हाईली सामने वाले के आगे रख दिया, क्लियर पिक्चर सामने वाले के आगे रख दी, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो डिसीजन की तरफ बढ़ जाएगा और एनरोलमेंट कर लेगा। क्यों, क्योंकि आपने नंबर्स में बात करी, आपने क्वांटिफाई क्वांटिफाई करते हुए बात करी कि भाई आगे जाकर अगर आपको मान लीजिए कोई कोर्सेज सीखने भी है, कोई स्किल्स अगर सीखने भी हैं, आप खुद देख लो कि फिजिक्स वाला जैसे प्लेटफॉर्म पे भी 30,000 रुपये लग जाता है सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। बट वहीं आई डिजिटल के अंदर 22,000 रुपये के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग के साथ लगभग 50 से ज्यादा और कोर्सेज मिलते हैं, जिनको लाइफ टाइम एक्सेस आप कर सकते हो। लाइफ टाइम मतलब ये समझ लो कि तुम्हारे बच्चे भी अगर होंगे कल को, तो तुम्हारे बच्चे भी इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। हंसते खेलते हुए बात कर लो कि भाई तुम्हारे बच्चे भी सीख सकते हैं इनसे शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स, और आए दिन नए नए कोर्सेज ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। बताओ ये चीज। अच्छा किस लेवल के कोर्सेज हैं, वही RN त्रिपाठी जी जैसे मैं बोलता हूँ, सेम उस लेवल की चीज आप बता सकते हो। मैं कितनी बारी तो ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि भाई हमने नर्सरी केजी के अंदर कितनी फीस दी है, आज के रेट में नर्सरी केजी के अंदर कितनी फीस होती है बच्चे की, पता है। स्कूल कॉलेज गोइंग जो बच्चा है, उसकी फीस कितनी है महीने की, है। जितनी फीस उसकी है ना, उतनी भी फीस नहीं है इस प्रोग्राम की, आई डिजिटलप्रेन्योर की। उतनी भी फीस नहीं है यहाँ के एडमिशन की, और लाइफ टाइम का एक्सेस मिलता है। और कौन कौन लोग सिखाने आ रहे हैं, नॉर्मली स्कूल कॉलेजेस के अंदर वो टीचर्स सिखाने आ रहे थे जिनकी 30,000 रुपये सैलरी है, यहाँ सिखाने के लिए वो कोचेस बैठे हुए हैं जिन्होंने 50 करोड़ की कंपनियां बना रखी हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, टीचर्स की इज्जत करते हुए, किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी को डिग्रेड नहीं करना है, पर विजन बता सकते हो, ये दिखा सकते हो आप। अब आपने ये अगर बोल दिया है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे इनरोलमेंट के कि नहीं बढ़ेंगे, क्या लगता है। आपने ये पिक्चर अभी तक दिखाई नहीं होगी सामने वाले इंसान को, ये पिक्चर अगर दिखा दोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे डेफिनेटली।
लो, आफरीन जी बता रही है मेरी बेटी इंग्लिश ग्रामर कोर्स सीख रही है अभी, बस देख लो, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है यार। ठीक है, नामरा जी पूछ रहे हैं स्टूडेंट के लिए बताओ ना ऐसे ही क्या बोलना है। स्टूडेंट्स के लिए आप सेम ये चीज बोल सकते हो ना, कि भाई अभी तक माँ बाप ने इतना इतना पैसा लगा दिया ना, उससे भी कम फीस है। ये चीज बोल सकते हो। क्वांटिफिकेशन वाली चीज अगर आप पूछ रहे हो कि नंबर्स में बताओ, तो नंबर्स में यही बोल सकते हो कि भाई एज ए स्टूडेंट अगर आप हो, आप इनकम अगर अर्न करना चाह रहे हो, अगर एक साल, अगले एक साल, क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है जिससे पैसा बना लोगे भाई? कौन कौन से ऑप्शन है बताओ, डिस्कस करो उससे। वो बताएगा अपने हिसाब से, हो सकता है कि वो कुछ उल जुल चीजें बताएं, कुछ अलग अलग चीजें बताएं। और 90% चांस ये है कि उससे कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो खुद का बिजनेस या कुछ और चीजें करने की सोच भी रहा है, तो विदाउट प्रैक्टिस अगर कर रहा है, तो वो वैसे भी चांसेस ये है कि ज्यादातर फेल ही होने वाला है ना। बट अल्टीमेटली जब भी वो बात करेगा ना इस चीज को लेकर, आप उसके सामने ये चीज सामने रख सकते हो कि भाई आई डिजिटल प्रेन्योर, जो भी चीज वो बता रहा है, जो भी प्लान वो बता रहा है, आई डिजिटल प्रेन्योर हेल्प करेगा उसे वो चीज भी अचीव करवाने में। अगर वो बोलता है कि भाई आगे जाकर मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ, तो उसको बोल सकते हो कि भाई बिजनेस शुरू अगर करोगे कल को, डेफिनेटली अपना बिजनेस अगर सेटअप करोगे, उसके अंदर भी सेल्स तो करोगे, उसके अंदर भी बेचोगे तो सही है ना, उसके अंदर भी ये सारी चीजें सीखने वाले हो। आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर ही कम से कम आप उन स्किल्स को सीख कर उसके बाद अगर बिजनेस शुरू करोगे तो ज्यादा बेटर होगा ना। क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती होगी, आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती होगी, आपको एड्स रन करने आते होंगे। कल को अगर बिजनेस शुरू करना है तो एड्स रन करने हैं आपको, एड्स रन किए बिना काम नहीं चलेगा, है ना। हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस को अच्छे से लॉन्च करने के लिए कंटेंट क्रिएटर भी बनना पड़े, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना होता है। तो वो कंटेंट क्रिएशन करने के लिए आप यहाँ पे सीख सकते हो, है ना। आपको सेल्स करनी आनी चाहिए, सेल्स प्रो कोर्स है इसके अंदर, वो सीख सकते हो। वट एवर द अदर पर्सन इज सेइंग, आपके पास ऑप्शन, आपके पास प्लेटफॉर्म इतना प्यारा है ना, कि आप हर जगह इंटीग्रेट कर सकते हो, हर जगह, एट एवरी स्पेस। कोई भी है किसी जगह, कोई भी बिजनेस सामने वाला इंसान अगर करने की सोच रहा है, तो उसके अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म को। क्वांटिफाई कर सकते हो वहां पर भी, कि भाई इसके बिना अगर करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, गिर गिर कर सीखोगे, बहुत सारी चीजें ट्राई करोगे, पर उसमें टाइम लगेगा। हो सकता है कि जिस चीज को तुम 6 महीने के अंदर प्रॉपर स्किल्स के साथ अचीव कर सको, उसी को खुद गलतियां कर करके सीखने में हो सकता है 3 साल लग जाए। और स्मार्ट इंसान कौन है? स्मार्ट इंसान वो नहीं है जो अपनी गलती से सीखे, स्मार्ट इंसान वो है जो दूसरों की गलती से सीख जाए। इसने ये, क्योंकि खुद गलती करके चीजें करने में भाई, बहुत, ये समझो कि बहुत लंबी जिंदगी नहीं है, लिमिटेड टाइम है ना। तो वो लिमिटेड टाइम के अंदर आप अगर सारी गलतियां खुद ही करोगे, तो भाई कामयाब कब होना है? ठीक। अगला चीज, स्टोरी टेलिंग इज एवरीथिंग, फैक्ट टेल्स स्टोरी सेल्स। आपके पास कहानियां एनी टाइम होनी चाहिए, एनी टाइम, चाहे लिख लो। अगर आपके पास कहानियां नहीं है ना आपकी पोटली में, सिर्फ नॉलेज है, सिर्फ फैक्ट है और कहानियां नहीं है, तो सेल्स निकालना बहुत मुश्किल होगा, एनरोलमेंट्स बहुत मुश्किल होंगे। क्यों? क्योंकि आपको कहानियां नहीं पता है। कहानियां निकालो, कम से कम 10-15 कहानियां तो लिख लो, और ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे ही सामने वाला इंसान इससे रिलेटेड कोई चीज बोले, अगर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ के ऊपर 3 कहानियां आपके दिमाग में होनी चाहिए विद नेम्स, कि उन्होंने कैसे कैसे ग्रोथ अचीव करी। अगर कोई स्टूडेंट है तो आपके पास टिप्स पे होनी चाहिए उस स्टूडेंट की स्टोरी, कि भाई कैसे कैसे उन्होंने ग्रोथ अचीव करी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। कहानियां, फैक्ट टेल्स स्टोरी सेल्स। कहानियां बताओ, कहानियां सुनाओ। कहानियां सुनाना आपको अच्छा लगता है, कहानियां सुनाना हर किसी को पसंद है। इतनी पिक्चरें जो चलती है, इतने थिएटर्स जो होते हैं, इतने ओटीटी वेब सीरीज, सब कहानियों के दम पे चल रहे हैं। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? वो भी कहानी होती है। जितने भी पर्सनल ब्रांड्स जिन्हें आप फॉलो कर रहे हो, अमन गुप्ता, नील ग्रोवर, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, ये क्या है? ये कहानी है। इलॉन मस्क की कहानियां है कि जब रॉकेट लॉन्च करने जा रहे थे, तो उसके अंदर पहले 3 अटेम्प्ट्स फेल रहे थे, उसके बाद फाइनली उन्होंने कर लिया था अचीव। पहले 3 अटेम्प्ट्स में करते करते वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गए थे। ये क्या है? ये कहानी है। जेफ बेजोस जो है, उन्होंने अमेजोन की शुरुआत करी थी सिर्फ बुक्स बेचने से, शुरुआत करते हुए। जहाँ 15-20 साल पहले उन्होंने शुरुआत करी थी, है ना, सिर्फ किताबें बेचते थे। उससे पहले वो बैंक के अंदर थे किसी, और बैंक के अंदर अच्छी खासी जॉब करते थे, उसको छोड़कर वो आए थे। ये क्या है? ये कहानी है। कहानियां बिकती हैं, कहानियां बेचो। फैक्ट मत बताते रहो, फैक्ट जहां जरूरी है वहां बताने हैं, बट फोकस ऑन स्टोरीज मोर, राइट। ये चीज समझो, पीपल डोंट बाय विटामिन, पीपल बाय हेल्थ। लोग विटामिन नहीं खरीदते, लोग विटामिन की गोली नहीं खरीदते, लोग हेल्थ खरीदते हैं। लोग फीचर्स नहीं खरीदते। ये कोर्स है, और इस कोर्स के अंदर इतने सारे पॉइंटर्स बता रखे हैं, इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 घंटे की है, इस कोर्स के अंदर ये सीख सकते हो, नहीं। सामने वाले इंसान के लिए क्या आया है, बस ये बताओ। सामने वाले इंसान के लिए क्या बेनिफिट है, ये बताओ।
सामने वाले इंसान के लिए बेनिफिट ये है कि भाई इस कोर्स के अंदर तू अल्टीमेटली ये समझ जाएगा। जैसे बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बात कर सकते हो ना, बट अगर सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट है फेसबुक एड्स के अंदर, तो उसको फेसबुक एड्स के बारे में ही बताओ। उसको बोलो कि 50 और कोर्सेज का एक्सेस तुझे मिल जाएगा इसके अंदर, बस फेसबुक एड्स के अंदर इसमें स्पेसिफिकली ये चीज बताई हुई है, ये चीज सिखाई हुई है कि तेरे को कैसे टारगेटिंग करनी होती है, कैसे ब्रॉड टारगेटिंग होती है, किस तरीके से आपको कैंपेन पब्लिश करना होता है, कैंपेन पब्लिश करने से पहले क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, कैसे स्मार्टली आप टारगेटिंग कर सकते हो कि आपका सीपीएम ज़्यादा हाई ना जाए। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने बोला था नॉलेज। जितने भी कोर्सेज हैं उसके ऊपर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज कि आप बोल पाओ उसके ऊपर सिर्फ 2 मिनट ही। जब आप ये चीजें बता पाओगे सामने वाले इंसान को समझ में आएगा, हाँ भाई इसको नॉलेज है, इसको प्रोडक्ट के बारे में पता है। ये कॉन्फिडेंस लाता है यार प्रोस्पेक्ट के अंदर। उसका एनरोलमेंट करने का चांस बढ़ता है क्योंकि उसे पता है कि आपको बिलीफ है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको सारी चीजें पता है। नहीं तो उसे भी लगेगा ना कि पता नहीं कौन सा नौ सीखे है, इसे खुद ही कुछ नहीं पता है। राइट। सो ऑलवेज 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 सेल बेनिफिट्स, डोंट सेल फीचर्स। फीचर्स मत बताओ कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, इसका कलर ऐसा है, जैसे प्रोडक्ट के ऊपर होता है ना। किसी फिजिकल प्रोडक्ट को बेचने के लिए इसका कलर ऐसा है, इसका डिजाइन ऐसा है, नहीं। सामने वाले के लिए क्या अच्छा करेगा भाई, तेरे लिए अच्छा ये कर देगा। तेरे लिए ऐसा है कि तेरे प्लेटफॉर्म तू यहाँ से पैसा बना सकता है सिंपली, अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर तू चाहे तो 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकता है। तो बिजनेस अगर फ्यूचर में करना चाहता है तो ये प्लेटफॉर्म तेरी हेल्प करेगा बिजनेस को एकदम ग्राउंड लेवल से, जीरो से शुरू करते हुए कैसे अच्छे लेवल तक एस्टेब्लिश कर सकते हो और करोड़ों की इनकम तक पहुंच सकते हो। ये तेरे को सिखा देगा। ये बिजनेस तेरे को सेल्स सिखा देगा, आई डिजिटल तेरे को सेल्स सिखा देगा जो कल को तू अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकता है। ये तेरे को लीड्स मैनेजमेंट सिखा देगा जो आगे जाकर तू टीम मैनेजमेंट करने वाला है अपने बिजनेस के अंदर। ये बिजनेस तेरे को वो चीजें सिखा देगा। ये बिजनेस तेरे को कंटेंट क्रिएशन सिखा देगा जो आगे जाकर तू अपने बिजनेस के अंदर खुद करने वाला है। खुद नहीं करने वाला है तो कम से कम तेरी टीम के लोग या कोई और हायरिंग जो है वो करने वाली है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बनेगा ना तू, अगर बिजनेस भी होगा तो तेरा सोशल मीडिया पे तो प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। इस तरीके से जब भी बात करो सामने वाले इंसान से, शुरुआत में रैपर फॉर्मेशन करते हुए, रैपर फॉर्मेशन मतलब इनविटेशन के बाद या इनविटेशन के दौरान, रैपर फॉर्मेशन करते टाइम नाइस प्रिंसिपल का ध्यान रखो। नाइस और फॉर्म, ये प्रिंसिपल मैंने पहले भी बताए हुए, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। ये चीजें सामने वाले इंसान की आइडेंटिफाई कर लो। फॉर्म के ऊपर फोकस करो, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी। फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या करता है, ऑक्यूपेशन ये आगे क्या करने वाला है, रिक्रिएशनल मतलब क्या क्या हॉबीज है उसकी, क्या इंटरेस्ट है, क्या पसंद है उसे, और मनी, मनी या मोटिवेशन, पैसे को लेकर उसकी क्या सोचा है, उसका लाइफ में मोटिवेशन क्या है। नाइस में भी ऐसी है, नीड क्या है, जरूरत क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसकी हॉबी क्या है, कंसर्न क्या है, क्या उसकी चिंता का विषय है, घर के खर्चे उसकी चिंता का विषय है, करियर की चिंता उसकी चिंता का विषय है, चिंता का विषय क्या है, और एक्सपेक्टेशन क्या है, आई डिजिटल प्रेन्योर में कैसे वो सॉल्व हो सकती है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस चीज को लेकर। इन चीजों को आइडेंटिफाई करो। राइट। ये थी 16वीं टेक्निक। मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? मुझे लग तो रहा है। बोर हो रहे हो क्या? बता दो, मैं बंद कर दूंगा फिर सेशन। 1 घंटे से ऊपर तो हो ही गया, 8 बजे से बैठे हुए हैं। नो। मुझे पता है काफी सारी चीजें जो है वो आपने पहले भी सुनी होंगी मेरे मुंह से, पर ऐसे सेशंस की जरूरत पता है क्यों होती है? क्योंकि सिर्फ एक बार में आपका दिमाग रजिस्टर नहीं करता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज को तो बात अलग है, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो खासकर, तो एक बारी में आपका दिमाग रजिस्टर नहीं करेगा। इसीलिए बार बार ये चीजें मैं सिखाता हूँ, इसलिए बार बार चीजें मैं जितनी बार हो सके ये चीज बताता हूँ। ठीक। चलिए 17वीं टेक्निक के ऊपर चलते हैं। 17वीं टेक्निक क्या है? 17वीं टेक्निक है आई एम ऑन योर साइड। आपको ना बागी बन जाना है, आपको रिबेलियस बन जाना है। कंपनी के सगे आप नहीं हो, आप सगे हो प्रोस्पेक्ट के। इतने अपने आप कंपनी के नहीं हो जितने सगे, जितने अपने आप प्रोस्पेक्ट के हो। मैं बताता हूँ कैसे। सेल्स वेबिनार के अंदर मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि बैच बनेगा, पर्सनली 10 लोगों को सिलेक्शन मिलेगा और 10 लोग जैसे बैच के अंदर आ जाएंगे उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। अब उसके अंदर आप सामने वाले इंसान से बोल सकते हो कि भाई बैच के अंदर एंट्री जो है वो सिर्फ प्रीमियम और प्रीमियम प्लस वालों की होती है। अगर आपने ये टर्म बोल दी, वैसे तो मैं भी सेशंस के अंदर कभी कभी बोल देता हूँ, कभी कभी शायद नहीं बोलता हूँ, पर आप भी अगर ये चीज सामने रख देते हो, आप सामने वाले इंसान क्या बोलेगा पता है? सामने वाले इंसान के दिमाग में आएगा यार शिट, इतना तो बजट है ही नहीं। अरे पर मेरा मन बहुत है, मेरा इंटरेस्ट बहुत है बैच के अंदर आने का, कैसे आ सकते हैं बैच के अंदर आने के लिए, क्या कर सकते हैं, क्या कैसे मैं बैच के अंदर आ जाऊं। अब सामने वाले इंसान का ना बैच के अंदर आने का मन है, पर उसके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो प्रीमियम प्रीमियम प्लस से शुरुआत कर पाए।
अब एक समझदार इंसान क्या बोलेगा, स्ट्रीट स्मार्ट इंसान क्या बोलेगा? ध्यान से समझना, गलतियां ज्यादातर सेल्स में कर रहे हैं। इनविटेशन, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब चीजें मैंने सिखा रखी है। कहीं ना कहीं आप क्लोजिंग में अड़ रहे हो। सॉरी। कहीं ना कहीं क्लोजिंग में प्रॉब्लम है। तो उस क्लोजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आप इसी टेक्निक के जरिए। कैसे? आपने सामने वाले इंसान को बोला कि भैया प्रीमियम प्रीमियम प्लस से ही बैच के अंदर आ सकते हो, क्योंकि सर हमेशा से सिलेक्शन जो है वो इन्हीं बैचेस पे करते हैं, इसी बेसिस पे करते हैं। ओ, तो क्या मतलब मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा क्या? मेरे लिए कुछ हो नहीं पाएगा क्या आपके लिए? आप बताओ आपका कितना बजट है, मुझे पहले ये बताओ, फिर मैं मतलब देखता हूँ, मैं ट्राई करूंगा। आप बताओ बजट कितना है आपका। अब सामने वाला इंसान बजट बताएगा, वो बजट कुछ भी बता सकते हैं। वो हो सकता है 5,000 बताएं, वो हो सकता है 10,000 बताएं, वो हो सकता है 12,000 बताएं, वो हो सकता है 3,000 बताएं, वो हो सकता है 6,000 बताएं, वो कुछ भी बता सकते हैं बजट, है ना? अब आप उस इंसान को जैसे ही उसने बजट बताया, आप उसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, अरे यार थोड़ा सा एक्टिंग सीखो। एक्टिंग आनी चाहिए आपको। इस इस प्रोफेशन के अंदर स्पेसिफिकली इट इज नीडेड। अरे यार, ये तो काफी कम बजट है। सामने वाले इंसान ने अगर बोला 5,000, अरे यार 5,000 में तो बहुत ही कम बजट है यार, इसके अंदर कैसे बैच के अंदर एनवायरमेंट। पक्का उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता? अब सामने वाला इंसान बताएगा ज्यादा से ज्यादा कितना ही कर सकता हूँ सर, ज्यादा से ज्यादा मैं 6,000 कर दूंगा, 5,500 कर दूंगा, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ओके, ठीक है। देखो मैं अभी कुछ गारंटी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, पर मैं आपको बता दूं कि प्रो पैकेज है आई डिजिटल प्रेन्योर के अंदर। प्रो पैकेज जो है, जो लगभग 7,000 रुपीज़ का है, ठीक है। पर उस पैकेज से अगर तुम चाहो तो शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा फोकस और मारना, 5,000 अगर है, 5,500 अगर है, तो 1,500 रुपये और ऐड करना। और 7,000 रुपीज़ के अंदर प्रो पैकेज को अगर इनरोल कर जाते हो, ठीक है, पहले तो मैं पूछ लूँ एक बारी सर से, उसके बाद ही इनरोलमेंट करना, ठीक है। पर अगर मैं सर से पूछती हूँ, अगर मैं सर से बात करती हूँ, मैं कन्विंस करूंगी सर को अपने बिहाफ पे, ठीक है। अच्छा पहले मुझे ये भी बता दो कि कंफर्म बैच के अंदर आने के बाद फिर बैकआउट तो नहीं करोगे ना? फिर अपना 100% एफर्ट मारने को तैयार हो, है मेहनत करने को तैयार हो? सामने वाला इंसान बोलेगा हाँ मेहनत करने को पूरा तैयार हो। बिल्कुल, मेहनत तो 100% जान लगा दूंगा, पूरा टाइम दूंगा सच में। अरे बिल्कुल, अब मैं गारंटी दे रहा हूँ। उन्हें बोल सकते हो कि देखो, क्योंकि बात क्या है ना, अब सिर्फ प्रीमियम प्रीमियम प्लस पैकेजेस से ही आ रहे हैं, राइट? तो अगर मैं रिक्वेस्ट कर भी रही हूँ, अगर मैं आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट कर भी रही हूँ, तो फिर ऐसा ना हो कि बाद में मेरी बेइज्जती हो जाए कि मैं आपको बैच के अंदर ले आऊँ पर आप उतना एफर्ट मारो ही ना। अगर आप उतना एफर्ट नहीं मारोगे तो फिर वो मेरी भी बेइज्जती है ना, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट करी, सर से रिक्वेस्ट करके मैंने आपको करवा दी एंट्री, पर बाद में ये प्रॉब्लम आ गई। वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, हो जाएगा, पक्का मैं जान लगा दूंगा, अपनी 100% देने को तैयार हूँ। फिर उससे पूछो अच्छा, मुझे हाँ एक चीज और कंफर्म कर दो, पक्का कर लोगे प्रो से? ऐसा तो नहीं है कि बाद में उससे भी मुकर जाओगे? क्योंकि फिर मैं पूछने तभी जाऊंगी, मैं सर से बात करूंगी, मैं सर से पूछूंगी तभी। मैं सर को आपके बारे में बताऊंगी कि आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो, एम्बिशियस लग रहे हो, आप मेहनत वाले लग रहे हो। पर अल्टीमेटली मैं कंफर्म वहां से, अगर ऐसा ना हो कि मैं पूछ के आ जाऊं और उसके बाद आप बोल दो कि नहीं मेरा भी मन नहीं है, मैं भी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मैं फंस जाऊंगा। वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पूछो, आप बात करो और कुछ भी करके बस मेरे को बैच के अंदर एंट्री करवाओ। अब आपने कॉल को कट किया, 10 मिनट बाद आपने कॉल किया, 10 मिनट बाद आपने कॉल करते ही सीधा बोला कि हाय, एक बहुत तगड़ी गुड न्यूज़ है भाई। ठीक है, गुड न्यूज़ यही है कि मैंने सर को कन्विंस कर लिया, बहुत मुश्किल से कन्विंस हुए हैं, मान नहीं रहे थे सर, शुरुआत से बिल्कुल रिजिड रहे थे, बट मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया सर को। और प्रो पैकेज से शुरुआत कर सकते हो। प्रो पैकेज लेते ही अगले 7 दिन के अंदर तुम्हारे पास वैसे ऑप्शन होता है प्रीमियम प्रीमियम प्लस पे अपग्रेड करवाने का। तो सर सिखाएंगे कि कैसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मतलब अगर प्रो से शुरू करो तो प्रो से ही आगे तक बढ़ सकते हो। तुम पैकेज अपग्रेड कर सकते हो अगले 7 दिन के अंदर अंदर, बाकी रिमेनिंग अमाउंट से। और वो रिमेनिंग अमाउंट कहाँ से जनरेट होता है वो भी सर आपको सिखाएंगे, ठीक है? तो अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैंने बैच के अंदर अब एंट्री करवा दी है। आपको मैं एनरोलमेंट लिंक भेज रही हूँ, ठीक है? या तो लिंक भेज दो, या अगर आपका ट्रस्ट अच्छे से एस्टेब्लिश है तो अपने पर्सनल अकाउंट में रिसीव करके खुद से आईडी बना दो, ठीक? कई बार ऐसा होता है कि आप लिंक भेजते हो, सामने वाला इंसान एनरोलमेंट ठीक से नहीं कर पाता है, उसको दिक्कतें आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, एरर आ जाता है, अड़ जाता है कहीं, है ना? वेबसाइट पे दिक्कत आ जाती है, या ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाता है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ऐसे में अगर आप ट्रस्ट अगर बिल्ड है, ट्रस्ट अगर विश्वास अगर आपका बना हुआ है, अपने अकाउंट में मंगवाओ और फिर वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। और इस तरीके से आप क्लोजिंग कर सकते हो। कितने लोगों के लिए ये चीज़ नई थी कि सर ये चीज़ तो हम ट्राई नहीं कर रहे थे? कितने लोगों के लिए ऐसा था? दिस इज अ सेल्स टेक्निक, दिस इज अ सेल्स टेक्निक। अब इसके अंदर कुछ लोग बोलेंगे सर एथिक्स, अरे भाई अर्जेंसी दिखानी होती है। आपको दुनिया में कहीं भी सेल्स करनी है, अगर आप छोटी सी दुकान खोलते हो ना, आप कल ही कहीं जूते खरीदने जाना,
वो जूते खरीदने जब आप जाओगे ना, वो जूते खरीदने के बाद सॉरी, पसंद करने के बाद उसको बोल देना कि परसों लूंगी या तरसों लूंगी। वो जूते वाला बोलेगा भैया निकल जाएगा तब तक, ये एक ही पीस बचा है। चाहे ऐसे 50 पीस पड़े होंगे गोडाउन में, पर क्या बोलेगा जूते वाला, वो एक ही पीस पड़ा है मैम। नहीं नहीं, इसके बाद अगर निकल गया तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता मैम। देख लो मैम, मर्जी आपकी है, अगर ये निकल गया क्योंकि बहुत तेजी से मूव कर रहा है, ये वाला पीस तो बहुत ज्यादा बिक रहा है और लास्ट बचा हुआ है। हो रहा है ऐसा, बोलते हैं। आप कहीं पर कोई ड्रेस खरीदने जाओ, बहुत प्यारी सी ड्रेस अगर आप खरीदने जाते हो, तो उस ड्रेस खरीदने जब आप जाते हो, वहां पर वो इंसान आपको पूरी सारी चीजें बताने के बाद ये बोलते हैं ना कि मैम ये सिलेक्टेड पीस है, लिमिटेड आइटम है ये हर किसी के लिए नहीं आती है, ये हर किसी के लिए है ही नहीं, ये लास्ट पीस बचा हुआ है। भले ही गोडाउन में वैसे 50 पीस पड़े होंगे जो वहीं पे ही होंगे, पर वो बोलेंगे क्या, ये लास्ट पीस है, आगे का कुछ नहीं पता मैम। कल अगर आप परसों अगर आप आओ तो हो सकता है ना मिले। ये क्या है, ये अर्जेंसी है। दिस इज अर्जेंसी। पीपल डोंट डिसाइड ऑन देयर फ्री विल। लोग अपनी फ्री विल से डिसाइड नहीं करते हैं। देर इज अ रीजन Amazon फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज आती है, सेल्स आती है, और इस सेल्स के अंदर बिग बिलियन डेज और ये सब चीजें बताते हुए एक एक दिन के अंदर करोड़ों का माल बिक जाता है। एक एक दिन के अंदर, क्यों? क्योंकि अर्जेंसी होती है। आप कल ही किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना और उसको बोलना कि मुझे आसपास फ्लैट दिखाने शुरू करें, अपनी रेंज वगैरह बता के। वो फ्लैट आपको दिखाएंगे ना, तो हर फ्लैट को लेकर वो आप यही बोलेंगे कि 5-6 पार्टियां और है इसके लिए। जो फ्लैट आपको पसंद आ जाएगा उस फ्लैट को लेकर वो बोलेंगे कि भाई 5-6 पार्टियां और देखने आ रही हैं, अभी देखने आ रही हैं, अभी पसंद हो जाएगा, हाथों हाथ आपके हाथ से निकल जाएगा। नहीं नहीं, आप टोकन अमाउंट अभी करवा दो ताकि हाथों हाथ आपके पास ये रहे। टोकन अमाउंट आप करवा सकते हो, अभी फाइनल कर दो इस चीज को। ये क्या है, ये अर्जेंसी है। दिस इज कॉल्ड अर्जेंसी। पीपल डोंट टेक डिसीजंस ऑन देयर मतलब विल, फ्री विल। उनको डिसीजन पे लेके आना होता है, उनको डिसीजन पे लाने का तरीका यही होता है। अब ये चीज क्या थी, बैच के अंदर लाने का ये तरीका क्या था? काफी सारे लोग बैच को लेकर मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि आई वांट टू गेट इनटू सुपर 10। समझो इस चीज को, दिस इज अ सेल्स टेक्निक। डेफिनेटली जो मैं तो फोकस करता ही हूँ, देखो मुझे नहीं लगता मैंने किसी भी इंसान को अवॉइड किया होगा यहाँ पर, अगर किसी का कॉल या मैसेज आया तो। राइट। मैं हमेशा रहता ही हूँ, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ, हमेशा आपके साथ कंटिन्यूस टच में रहता हूँ। और जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ, अगर ऑन द स्पॉट में कॉल आपका नहीं भी उठा पाया तो ये तो है ही। बट बैच जो है, जो 10 लोगों का बैच बन रहा है, दिस इज अ अर्जेंसी, दिस इज सेल्स टेक्निक। ये वो सेल्स टेक्निक है जिस टेक्निक का यूज आप कर सकते हो उसके बाद कॉल पे बात करते हुए सामने वाले इंसान को बोलते हुए कि भाई 10 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ 6 जगह बची है। ये आपको बोलना है कि भाई 6 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ 4 लोगों की जगह बची है, आप बताओ बैच के अंदर आना है तो नहीं, नहीं आना है तो फिर मुझे बताओ ताकि मैं आपके लिए सीट अरेंज ना करूं। अगर सामने वाला इंसान बोलता भी है कि नहीं नहीं सीट अरेंज करो, मेरा आने का बहुत मन है, पर मेरे पास पैसे अभी नहीं है। अब इस सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे? इस सिचुएशन को आप ऐसे डील करोगे कि ठीक है अभी पैसे नहीं है, पर बैच में आना चाहते हो, ठीक है बैच में आना चाहते हो, कब तक पैसे अरेंज हो जाएंगे? अब सामने वाला इंसान बोलेगा कि 3 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, एक हफ्ता लगेगा, इस तरीके की बात वो बोलेगा। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अच्छा देखो, मतलब वैसे नॉर्मली मैं करती नहीं हूँ, पर क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ आप मतलब नीड है आपको, ज़रूरत है आपको, तो अभी आपके बिहाफ पे मैं कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास जैसे ही अमाउंट जनरेट हो जाए आप तब मुझे भेज देना। मैं आपके लिए अभी फिलहाल बैच में सीट अरेंज करवा रही हूँ आपके बिहाफ पे पेमेंट करके। मैं आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा हूँ, अभी लोग बोलते हैं ना मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दो, उन्हें बोल दो कि आपके बिहाफ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, पर अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर आप मुझे वापस दे देना, क्योंकि भाई मैं सच में, समझ रहे हो ना कि मैं विश्वास कर रहा हूँ आप पे। मैं विश्वास करके आपको आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रही हूँ। अब आपको बिहाफ पे पेमेंट करनी नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है कि पेमेंट हो गई। आपको सिर्फ ये बोलना है, दिस इज अ सेल्स टेक्निक, कि ठीक है बैच के अंदर आपकी सीट होल्ड हो चुकी है। अब पेमेंट किसको हुई है आप बाद में कल को बोल सकते हो ना कि पेमेंट मैंने अकुल सर को की थी, क्योंकि बैच के अंदर एंट्री होनी थी ना, तो अकुल सर को मैंने पेमेंट दी थी। बस। अब जैसे ही वो इंसान आपको पेमेंट करे, हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन, जो भी है, जितना भी जल्दी हो सके, वो जैसे ही पेमेंट करे, उस पेमेंट से आप इमीडिएटली उनकी आईडी बना के एनरोलमेंट करवा दो। और अगर पेमेंट नहीं आ रही है तो कम से कम फिर, अब ना, इतना पता है कि अब सामने वाले इंसान जो है ना वो आपको मुंह भी नहीं दिखा पाएगा। या तो वो पेमेंट लेके ही आएगा या वो आपको मुंह भी नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो शर्म के मारे लाल हो रहा होगा खुद से, कि मैंने, मेरे कहने पर सामने वाले इंसान ने पेमेंट भी कर दिया है और अब मैं पीछे मुड़ जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 90% केसेस में ऐसा होता है। जब आप इस टेक्निक का यूज करते हो ना, 90% चांसेस ये होते हैं कि लोग बैकआउट नहीं करते, लोग छोड़कर नहीं जाते, लोग लीव नहीं करते, या लोग ड्रॉप नहीं करते उस आइडिया को। अगर ड्रॉप करने भी वाले होते हैं ना तो उन्हें खुद से शर्म आ रही होती है, क्योंकि पेमेंट करवा चुके हैं। इसमें आपकी जेब से भी कुछ नहीं निकला, सामने वाले इंसान भी लायबल हो गया कि भाई पेमेंट अब मुझे करनी है क्योंकि बैच में मेरी सीट होल्ड हो रखी है।
और बेशक थोड़ा टाइम लगेगा पर पेमेंट आ जाएगी आपके पास। समझ गए? कितने लोगों को समझ में आई ये टेक्निक? कितने लोगों को मजेदार लगी ये टेक्निक? अभी मैं शुरुआत कर रहा था आई एम ऑन योर साइड वाली टेक्निक से। आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड आपने कहाँ यूज किया पता है? जब आप मुझसे लड़ रहे थे बैच के लिए कि सर प्रीमियम प्रीमियम प्लस नहीं, प्रो से ही इस बंदी को बैच के अंदर ले आओ। वो है आई एम ऑन योर साइड। आप प्रोस्पेक्ट के लिए मुझसे लड़े हो, आप प्रोस्पेक्ट के लिए मुझे कन्विंस करके आए हो कि भाई इस बैच के अंदर एंट्री चाहिए चाहिए, 100%, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक। अब काफी लोग बोलते हैं टोकन अमाउंट कैसे लें, कितना लें। हमेशा जब भी बात हो, आपको कभी भी खुद से सामने से पिच नहीं करना है कि भाई प्रो ले लो या एलीट ले लो या कुछ भी। आपको हमेशा बजट पूछना है। आपको हमेशा पूछना है। अगर सामने वाला इंसान डाउटफुल है, वैसे तो आपको प्रीमियम प्लस ही मान के चलना है कि प्रीमियम प्लस ही इनरोलमेंट होगा। बट अगर सामने वाला इंसान थोड़ा डाउटफुल हो भी रहा है कि इतना पैसा नहीं अरेंज नहीं कर सकते, तो आपको बजट पूछना है। उस बजट के अकॉर्डिंग जितना भी बजट, जितना भी अमाउंट उसने बोला ना, आपको उससे 2-3 हजार बढ़ाकर जो पैकेज है वो बोलना है। अगर सामने वाले इंसान ने 10 हजार बोला है, तो आपको सुप्रीम बताना है। अगर सामने वाले इंसान ने 14 हजार बोला है, आपको प्रीमियम बताना है। अगर सामने वाले इंसान ने 20 हजार बोला है, आपको प्रीमियम प्लस बताना है। ठीक है, नामराज जी बोल रही है बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे को पेमेंट कर देना। इतनी अच्छी अच्छी सेल्स टेक्निक्स मैं सिखा रहा हूँ। पता है सेल्स टेक्निक्स एक को सिखाने का कितना पैसा लेता हूँ मैं? सच में आपको शायद पता नहीं है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इन्हीं सेल्स मास्टर क्लास को, इसी सेल्स मास्टर क्लास को मैंने बेचा हुआ है, और हजार हजार रुपए में बेचा हुआ है, और लोगों ने खरीदा हुआ है। अभी आप आई डिजिटल प्रेन्योर का पार्ट हो, आप मेरी फैमिली का पार्ट हो, तो आप ये चीजें यहाँ सीख रहे हो और फ्री में सीख रहे हो। पर इसको 1000 रुपए में बेचा हुआ है मैंने, और बिकता है भाई। सेम ये पूरा 3 घंटे की टेक्निक्स होती है, सेल्स टेक्निक्स। चलिए, तो इसके बाद आती है बीकॉस टेक्निक। बीकॉस से थक तो नहीं गए? काफी सारे लोग शायद थक गए होंगे। पानी पीना है? नहीं नामरा जी, ये 3 घंटे की नहीं है, ये 2 घंटे के अंदर ही निपट जाएगी। आधे घंटे के अंदर अंदर निपटा दूंगा बाकी की। थके तो नहीं हो? चलो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। वैसे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, तो डोंट वरी। वैसे तो कोशिश करना कि लाइव ही हो, ऐसा ना हो कि सारे के सारे लीव मार के बैठ जाओ। मैं हो सकता है फिर बाद में मन बदल दूं और रिकॉर्डिंग ही ना दूं। तो लाइव बैठ के देखना और सीखना। अगली टेक्निक है बीकॉस टेक्निक। जब भी कोई काम करवाना है सामने वाले इंसान से, उसको रीजन दो, वजह दो, क्यों वो काम करना है। जब भी आप लाइन में लगे हो, मान लो बहुत लंबी लाइन में लगे हुए हो और आपको आगे जाना है, आप सीधा सीधा बोल दोगे भाई आगे जाने दो, वो बोलेगा क्यों आगे जाओ, ऐसे कैसे, हमें पागल हूं मैं लाइन में लगा हूं। पर वहीं अगर आप बोलो कि भाई मेरे को ना बहुत अर्जेंटली ना मेरी फ्लाइट है, वो फ्लाइट मिस हो जाएगी अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा, तो प्लीज मेरे को यहाँ पर जल्दी करने दो। या मेरी तबीयत थोड़ी खराब है जिसके चलते मैं बहुत कमजोर हूँ और मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मुझे जल्दी से ये काम करवाना है, प्लीज मुझे आगे जाने दो। जब आप क्योंकि टेक्निक लगा देते हो ना, जब आप किसी काम को करने के पीछे का रीजन बता देते हो, तो वो सामने वाला इंसान उस काम को करता है। सामने वाले इंसान को आप बोलो कि भाई ये दीवार तोड़ो, वो बोलेगा पागल है क्या। पर आप बोलो कि भाई इस दीवार के पीछे ना एक पूरा संदूक है, जिस संदूक के अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हैं, अब वो दीवार को तोड़ने के लिए कुछ भी करेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज रीजन मिल गया है। हम क्या करते हैं, हम सेशन के अंदर, वर्कशॉप के अंदर डायरेक्टली बुला लेते हैं, आ जाना। क्या मिलेगा उसे वर्कशॉप के अंदर, बताओ? क्यों आना चाहिए, हुक करना होता है। भाई ये वीडियो देख लेना, ये वीडियो क्यों देख लेना, रीजन दो, बताओ क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्लैरिटी मिलेगी। मेरे शायद ही आपने कोई ऐसा सेशन होगा जिसके अंदर मैंने वाई ना क्लियर किया हो, जिसके अंदर मैंने रीजन ना दिया हो। कोई ऐसा सेशन नहीं है मेरा। यहीं से सीखो भाई। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आप कुछ भी सिखा रहे हो, कुछ भी भेज रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, किसी वर्कशॉप को अटेंड करवाना चाहते हो, सेशन को अटेंड करवाना चाहते हो, कुछ भी करवाना चाहते हो, उसको रीजन दो भाई। क्योंकि टेक्निक ये होती है, जब क्योंकि लगता है, रीजन मिलता है सामने वाले इंसान को कि ये काम उसे क्यों करना चाहिए, तो उस काम को करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन मिल चुका है किसी भी काम को करने के पीछे का। समझ गए? 19वीं टेक्निक है BYAF, बट यू आर फ्री टेक्निक। बट यू आर फ्री। देखो मेरा काम है बताना, मेरा काम है गाइड करना, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा पूरा प्लेटफॉर्म के बारे में। इसको आगे आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है।
इनविटेशन पे अगर सामने वाला इंसान कुछ इस तरीके की आड़ी टेढ़ी चीज बोलता है ना, उनको बोल दिया करो कि देखो मेरा काम है सिर्फ आपको बताना वर्कशॉप के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद इस वर्कशॉप में आकर उसके बाद आप डिसीजन लेते हो नहीं लेते हो, ठीक है। आप आगे हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये पूरा आपका डिसीजन है, ये पूरी आपकी चॉइस है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये वर्कशॉप ऐसी वर्कशॉप है जो आपने इससे पहले कभी भी अटेंड नहीं की है। इसके अंदर खासकर इनविटेशन के अंदर भी, आई नो आपने इनविटेशन सीखा हुआ है, मैंने ही आपको इनविटेशन सिखाया है, मैंने ही आपको पिच पकड़ाई है। बट इस इनविटेशन के अंदर जितना AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी का यूज कर पाओ ना, करो। मैंने ये नई चीज एक्सप्लोर करी है कुछ टाइम पहले। बात क्या है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, अफिलिएट प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत सारे हैं, सेम इसी तरीके से कॉलिंग करते हैं, सेम इसी तरीके से पिचिंग करते हैं। तो क्लाइंट्स जो है ना, जो कस्टमर जो है, वो खिसिया चुके हैं, वो थक चुके हैं, पक चुके हैं। अब अगर उन्हें कोई नई चीज पता लगती है ना, कि चैट जीपीटी और AI टूल्स वाली, तो वो क्यूरियस होते हैं, वो जानने के लिए इच्छुक होते हैं, वो इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ ये कुछ नया है, शायद ये कुछ अलग है। क्योंकि हर प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा है भाई, प्लेटफॉर्म छोड़ो, पूरे IDP में भी कोई नहीं कर रहा है, आप मेरी टीम हो इसलिए कर रहे हो। मेरी टीम के अंदर उन लोगों के पास एक्सेस है कि AI टूल्स और AI की पाठशाला का एक्सेस मिल रहा है एनरोलमेंट के बाद, है ना। तो उसका यूटिलाइजेशन करो। कॉल पे ये बात कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि AI के थ्रू कैसे पैसा बना सकते हो, चैट जीपीटी के थ्रू कैसे पैसा बना सकते हो, AI कैसे सीख सकते हो, उसमें मास्टर हो सकते हो। वो चीज आपको सीखने का मौका मिलेगा इस वर्कशॉप के अंदर, ये आप ऐड ऑन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी पिच में सिर्फ यही डाल दो, पर ऐड ऑन दो। जब भी थोड़ा सा यंग बंदा दिखे या कोई ऐसा बंदा दिखे समझदार जिसको AI के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, उसके साथ इस पिच को यूज करो, रिजल्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। हो सकता है सामने वाला इंसान वैसे नॉर्मली नहीं आता अगर आपकी पिच सुनता तो, पर उसने AI या चैट जीपीटी सुन लिया तो उसे लगा कि ये कुछ अलग है शायद, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म्स ये तो नहीं कर रहे। आपने कुछ अलग बताया उसे, बस हो गया काम। राइट। बट यू आर फ्री टेक्निक क्या होती है समझ गए, कि भाई सामने वाला इंसान, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा। फॉलो अप के दौरान भी, क्लोजिंग के दौरान भी, जहां जहां आपको जरूरत लगे ना, जहां सामने वाला इंसान डिफेंसिव हो रहा है, डिफेंसिव एज इन नेगेटिव या रिजेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, उसको बताओ कि भाई देखो पूरा नॉलेज लेना जो है ना, वो मैं आपको बोलूंगा कि आप लो, जल्दी हाँ या जल्दी ना ना करो, ठीक है। डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है। ये लाइन आप यूज कर सकते हो कि देखो जल्दी हाँ और जल्दी ना दोनों गलतियां करते हैं, क्योंकि दोनों ही पछताते हैं आगे जाकर। बहुत जल्दी अगर हाँ कर दी तो भी पछताओगे, ना कर दी तो भी पछताओगे। ये लाइन आपको तभी यूज करनी है जब सामने वाला इंसान थोड़ा नेगेटिव जा रहा हो, ना करने वाला हो, आपको लग रहा हो कि ये ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसका मन ही नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए इस तरीके की लाइन आप यूज कर सकते हो। जब इस तरीके की लाइन यूज करोगे, सामने वाला इंसान थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, हल्का सही, कि हाँ सही बात है यार, जल्दी हाँ जल्दी ना दोनों खतरनाक है, बाद में रिग्रेट ही होगा, क्या फायदा, इससे अच्छा समझ लेता हूँ, अभी पैसे नहीं दे रहा कोई बात नहीं, समझ लेता हूँ। समझने के लिए सेशंस तो है ही भाई, 2-3 सेशंस तो मैं कर ही रहा हूँ बैक टू बैक। अभी आपने Q&A सेशन देख लिया मेरा, सेल्स सेशन देख लिया मेरा, एक और सेशन करूंगा मैं वाई आर डिजिटल प्रेन्योर के ऊपर। 3 सेशंस। अब फनल ऐसे डिजाइन करने वाला हूँ टाइट, एकदम टाइट। आपसे एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतना है कि लीड्स पे काम करो, नंबर्स पे काम करो। आगे जाकर जरूरत अगर पड़ेगी कॉन्फ्रेंस कॉल्स के लिए, मैं बाकायदा पिचिंग करने वाला हूँ सेल्स वेबिनार के अंदर, कि अगर मेरे से पर्सनली बात करने की जरूरत है, पर्सनली बात करो और पूरी क्लैरिटी ले लो। मैं पर्सनली बात करूंगा, कॉन्फ्रेंस कॉल करवाओ फिर मेरे से डायरेक्टली, ठीक। और कॉन्फ्रेंस कॉल करवाने का चीज भी, तरीका भी बहुत सिंपल है। जरूरी नहीं है कि टाइम लेना और वो चीजें करना, आपको हाइप क्रिएशन करनी है प्रोस्पेक्ट के सामने, आपको एडिफिकेशन करनी है कि भाई अकुल सर का टाइम मुश्किल से मिलता है। बट आपको कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे करनी है, आपने सीधा उससे कॉल किया, उसको बोला भाई रुक जाओ एक बार मैं सर को कोशिश करती हूँ लाइन पे लेने की, आपने मुझे कॉल किया, और मुझे कॉल करके आपने उस पूरी डील का बैकग्राउंड बता दिया कि भाई प्रोस्पेक्ट का नाम ये है, प्रोस्पेक्ट चाहता ये है, प्रोस्पेक्ट कर ये रहा है, प्रोस्पेक्ट का आगे ये गोल है, उसका ये रीजन है, ऑब्जेक्शन है, इस वजह से वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो सर आप बात कर लो। बस इतना बेसिक डिटेल्स मुझे बता दो ताकि मैं उसको क्लोज कर पाऊं, उसके बाद कॉल को मर्ज कर दो। समझ गए। ये सिंपल सा फंडा है कॉन्फ्रेंस कॉल्स को करवाने का। हाइप क्रिएशन जरूर करनी है, ये जरूर बताना है कि भाई सर का टाइम मुश्किल से मिलता है, मैं कोशिश कर रही हूँ। कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे करवाते हैं ये, कैसे मतलब मोबाइल पे होता है कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, आप पहले ऐड मतलब पहली कॉल करो और उसके बाद फिर ऐड कॉल करो, उसके बाद मर्ज कर दो, होगी कॉन्फ्रेंस कॉल। और करवानी कैसे है वो डोंट वरी, मैं वेबिनार के अंदर खुद ही पिच करूंगा। सेल्स वेबिनार के अंदर मैं खुद ही बोलूंगा कि जिस जिसको मेरे से पर्सनली बात करके अगर करना है, डिसीजन लेना है, तो वो कर सकते हैं। ठीक। चलिए, एक चीज को समझो, पीपल लाइक टू बाय बट दे हेट टू बी सोल्ड।
जहां आपने जबरदस्ती सामने वाले इंसान को बेचने की कोशिश कर दी, आपको भी नहीं पसंद ना कोई इंसान आपको आ जाए, भाई ले लो समझ लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको कन्विंस करने की कोशिश करे, आपके पीछे पड़ने की कोशिश करे, आपको भी नहीं पसंद। सामने वाले इंसान को भी नहीं पसंद भाई। सामने वाले इंसान को खरीदना बहुत पसंद है, परचेजिंग बहुत पसंद है, बट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई इंसान उन्हें जबरदस्ती बेच के चला जाए। तो जितना ज्यादा हो सके उनसे बात करो और उनसे निकलवाओ कि भाई इस प्लेटफॉर्म में आपका क्या बेनिफिट हो सकता है। जितना ज्यादा हो सके उनसे पूछो, सिर्फ अपना बेचने में मत लगे रहो। एक डॉक्टर पहले 700 सवाल पूछता है, क्या खाया था, क्या किया था, क्या सारी चीजें हुई थी। कंसल्टेंट बनो। एक डॉक्टर अगर है, उस डॉक्टर को अगर आप बोलोगे भाई पेट में दर्द है, तो वो डॉक्टर को एक के सामने बात होगी तो डॉक्टर पूछेगा ना कि कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, क्या किया था, कुछ ज्यादा एक्टिविटी तो नहीं की थी, पेट पे कहीं चोट तो नहीं लगी थी, कहीं गिरे तो नहीं थे, खाना कैसा था, अच्छा खाना रेगुलर कैसा खाते हो, बासी खाते हो, ताज़ा खाते हो, बाहर का खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, घर का खाते हो, कैसा खाते हो, ये सारी चीज़ें पूछी। कब से दर्द हो रहा है, कितने टाइम से दर्द हो रहा है, कौन कौन सी दवाई ली है, कोई दवाई ली है अभी तक या नहीं ली है, डाइट क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें पूछता है। उसके बाद फिर फाइनली वो बताता है कि भाई दवाई ये है। सेम आपका काम है। आते ही सीधा पिच मत करने बैठ जाओ। पूछो, जितना हो सकता है पूछो, जितना हो सकता है सवाल करो, जितना हो सकता है समझो। सामने वाले इंसान को डिसीजन की तरफ वो खुद ले आ जाएगा भाई, अगर आपके सवाल अच्छे हैं ना। वो खुद डिसीजन की तरफ आ जाएगा कि उसके लिए प्रीमियम प्लस बेस्ट है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रीमियम प्लस बेस्ट है, खरीद लो। समझ रहे हो? समझ गए? कितने लोगों को ये क्लैरिटी होगी? पीपल लाइक टू बाय बट दे हेट टू बी सोल्ड। तो ऐसा दिखाना है कि डिसीजन सामने वाले का है, आपका नहीं है। सामने वाले इंसान का डिसीजन है कि वो इसको एडमिशन लेना चाह रहा है और इस पैकेज के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। राइट? 21st सेल्स टेक्निक होती है ओपिनियन बिफोर पिचिंग। पिच करने से पहले, फाइनली सेल्स पिच जो है आपकी, वो करने से पहले सामने वाले इंसान से ओपिनियन ले लो कि क्या लगता है ये पैकेज सबसे ज्यादा क्यों बिकता है। क्या लगता है आई डिजिटल प्रेन्योर जो है, इतना बड़ा एडटेक प्लेटफॉर्म है, क्या लगता है इसके कोर्सेज में दम होगा या नहीं होगा। ओपिनियन लो। अगर पैसे को लेकर सामने वाले इंसान का डाउट आ रहा है, तो क्या लगता है कि आई डिजिटल प्रेन्योर में ये जो प्रीमियम प्लस पैकेज है, ये जो प्रीमियम पैकेज है, ये महंगा है या सस्ता है। अब वो बोलेगा महंगा है। अच्छा महंगा किस चीज के कंपैरिजन में? मैंने लास्ट कल वेबिनार के अंदर भी ये चीज छेड़ी थी, अगर आपको याद हो तो। आई डोंट नो कितने लोगों को याद है, पर आप पूछ सकते हो कि अच्छा किस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब किस से कंपैरिजन करते हुए आप ये बोल रहे हो कि ये चीज महंगी है। भाई जहां बात देखी जाए, एक स्कूल कॉलेज में भी जितनी फीस जाती है उससे तो बहुत ही कम फीस है। और स्कूल कॉलेज में जो भी फीस गई है, उसने आपको कितनी इनकम के लिए रेडी किया है ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप जानते हो कि वहां से आप कितनी सैलरी निकाल पाते हो और यहाँ से आप कितना पैसा बना सकते हो। है ना? तो इस तरीके से जब आप सामने वाले इंसान से बात करोगे, पहले ही ओपिनियन ले लोगे, पिच करने से पहले ही ओपिनियन ले लोगे, तो आपके पास ऑब्जेक्शन आ जाएंगे कि किस ऑब्जेक्शन के ऊपर आपको उसे किल करना है। ठीक है, किस ऑब्जेक्शन को आपको ठीक से हैंडल करना है। हाँ, अमन ने बताया, हाँ सर एक कोर्स 500 रुपये से भी कम का है। एग्जैक्टली 50 से ज्यादा कोर्स है, 22,000 रुपये के आसपास की वर्थ है। पर कोर्स 500 रुपये से भी कम का पड़ता है, और कोर्सेज बना उन लोगों ने रखे हैं भाई जो अपनी लीडर अपनी इंडस्ट्री में टॉप पे बैठे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, महंगा कहाँ से है। ठीक। लास्ट में आपको सिर्फ एक चीज बोलूंगा, भाई एक्शन इज सुप्रीम। ये सब चीजें सिर्फ बातें हैं, अगर सिर्फ आपने सुनी और एक्शन नहीं लिया तो। एक्शन इज सुप्रीम, सबसे बड़ी चीज एक्शन है, तो उस एक्शन के ऊपर लग जाना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सारी टेक्निक्स, इन सारी स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको सिखाई हैं, इन सब स्ट्रैटेजीज को यूज करो और जितना हो सके इंप्लीमेंट करो। मैक्सिमम लीड्स कंजम्पशन के ऊपर लग जाओ, क्योंकि इस महीने बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे सरप्राइजेस इंतजार कर रहे हैं। खासकर बता दूं, मंथ एंड में तो खासकर बवाल हो जाएगा। मंथ एंड भी छोड़ो, 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में बवाल हो जाएगा। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, ऐसे ऐसे गिफ्ट आ रहे हैं। वो 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में अगर आपने अच्छी खासी इनकम कर ली, सोचो मत कि आपको कैसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं पूरा यहाँ पर नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी साथ के साथ हो रही है, तो वैसे भी नहीं बता सकता। बट बस इतना बोलूंगा, मैक्सिमम लीड्स कंजम्पशन के ऊपर लग जाओ, मैक्सिमम काम के ऊपर लग जाओ। कोई क्वेश्चन या डाउट है तो मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हो, पर्सनली बात कर सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट। मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।